दूर पहाड़ों के बीच बसा एक राज्य जिसका नाम पुलस्त है। धन धान्य से परिपूर्ण, जहाँ की प्रजा के मुख पर सदैव प्रसन्नता वास करती है। उस राज्य के राजा हैं हर्षवर्धन, जो आज पड़ोसी राज्य के राजा से युद्ध जीतकर आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियों में आज राजमहल की सभी दासियां दास व्यस्त हैं और राजा की तीनों रानियां अपने अपने झरोखों पर खड़ी राजा के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह ज्ञात हुआ कि राजा ने युद्ध में एक नर्तकी भी जीती है, जो नृत्य करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दामिनी कड़क रही हो। उसके अंग अंग में वो लचक है जैसे कि कोई पुष्पों से भरी डाली। उसकी कमनीय काया ने सबका मन मोह रखा है। उसके अंग अंग से तो जैसे मधु टपकता है। कमर तक के लहराते घने केश, कजरारी अखियां, गुलाब के समान होंठ, सुडौल बाहें, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, गोरा रंग, ऐसा रूप देखकर तो राजा भी बच न सके और ले आए उसे अपने संग। बना दिया राजनृत्यकी। राजनृत्यकी योग माया को अपने रूप लावण्य पर अत्यधिक अहंकार है, और क्यों न हो, उसके जैसी नृत्यकी आसपास के किसी भी राज्य में नहीं है। उसका नृत्य देखकर लोग अपनी पलकें झपकना भूल जाते हैं। जब वो राज दरबार में नृत्य करने के लिए आती है तो लोगों के हृदय की गति दुगनी बढ़ जाती है। मनमोहक रूप से सौंदर्य की सामग्री है। राजा हर्षवर्धन भी योग माया के बंधक से हो गए। जैसा वो कहती राजा वैसा ही करते। योग माया ने अपने लिए राज्य से बाहर एक हवा महल बनवा लिया, जहां कई सारी दासियां सदैव योग माया की सेवा के लिए तत्पर रहती थी। सुंदर सी वाटिका जिसमें एक सरोवर भी है, जो सदैव कमल के पुष्पों से सुशोभित रहता है। कई दिन बीते, राजा हर्षवर्धन योग माया के महल नहीं पहुंचे। तब योग माया ने सोचा राज्य की सैर कराऊं, और वो अपने दास और सैनिकों के साथ अपनी पालकी में निकल पड़ी राज्य का भ्रमण करने। सारे राज्य का भ्रमण करने के पश्चात उसे एक अद्भुत मंदिर दिखा, और उसने अपने दास दासियों से कहा कि पालकी उस मंदिर की ओर मोड़ लो। आज मैं इस मंदिर के भीतर जाऊंगी। कुछ समय में ही पालकी मंदिर के द्वार पर जा पहुंची। योग माया पालकी से उतरी और द्वारपाल से बोली कि मंदिर के किवाड़ खोलो। जी आप कौन? द्वारपाल ने पूछा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं योग माया। योग माया ने उत्तर दिया। कौन योग माया? द्वारपाल ने पूछा। मैं प्रसिद्ध नर्तकी योग माया, तुम मुझे नहीं जानते? योग माया ने कहा। जी नहीं देवी, और वैसे भी यह मंदिर एवं गुरुकुल दोनों ही है, और यहाँ स्त्रियों का आना वर्जित है। द्वारपाल ने उत्तर दिया। परंतु क्यों? योग माया ने पूछा। यहाँ के आचार्य ने ऐसा आदेश दिया है कि छात्रों की विद्या में कोई विघ्न ना पड़े। स्त्रियां छात्रों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। उनके रूप और सौंदर्य से छात्रों का मन विचलित हो सकता है। और द्वारपाल ने इतना कहकर योग माया के मुख पर मंदिर के किवाड़ बंद कर दिए और भीतर चला गया। योग माया क्रोध से तिलमिला उठी एवं अपने सैनिकों से बोली, खड़े खड़े मेरा मुख क्या देख रहे हो? किवाड़ खुलवाओ। योग माया के सैनिकों ने अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु द्वारपाल ने किवाड़ ना खोले। वो भीतर से ही बोला, इस मंदिर के द्वार कदापि किसी स्त्री के लिए नहीं खुलेंगे। अब योग माया बोली, मैं भी योग माया हूँ, और मैं अत्यधिक हठीली हूँ, और एक दिन इस मंदिर में मैं अवश्य जाऊंगी। मैं राजा की अनुमति लेकर आऊंगी इस मंदिर के भीतर जाने के लिए। योग माया अपने हवा महल लौट आई, परंतु इस अपमान को भूल नहीं पा रही थी। उसने राजा हर्षवर्धन को संदेश भेजा, किंतु राजा हर्षवर्धन उस समय अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए आ न सके, और इधर योग माया के क्रोध का कोई पार न था। वो क्रोध से अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी, और सारे गहने और रेशमी वस्त्र उसने त्याग दिए। साधारण से वस्त्रों और खुले केशों में जाकर
कौप भवन में जा बैठी, अन्न जल भी त्याग दिया। उसके मन में तो बस एक ही हट थी कि उसे मंदिर में जाना था और उसे वहां जाने से क्यों रोका गया। एक रोज राजा हर्षवर्धन का हवा महल में आगमन हुआ। अपनी प्रेयसी को इतना विचलित देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि केवल इतनी सी बात को लेकर माया इतनी क्रोधित है कि उसने अन्न जल तक त्याग दिया। परंतु योग माया ने हर्षवर्धन की एक ना सुनी और बोली, आप जैसे राजा महाराजा मुझ पर इतना प्रेम लुटाते हैं, अपना सारा धन मुझ पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और उस तुच्छ द्वारपाल ने मुझे मंदिर के भीतर जाने से रोका। आप उसे मृत्यु दंड दें, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हर्षवर्धन बोले, प्रिय, उस मंदिर में अभी से नहीं, वर्षों से स्त्रियों का जाना वर्जित है और ये वहां के आचार्य का आदेश है। माना कि वह मंदिर मेरे राज्य में है, परंतु उस मंदिर के कर्ता धर्ता आचार्य शिरोमणि हैं और उनके आदेश के बिना उस गुरुकुल का पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं निसहाय हूं देवी, कृपया मेरी मनोदशा समझने का प्रयत्न करें। आप क्या हमारे राजमहल की रानियां और राजकुमारियां भी वहां प्रवेश नहीं कर सकती? मुझे क्षमा करें, आपको कष्ट हुआ ये बात मुझे आपसे पहले ही कह देनी चाहिए थी, जिससे कि बात इतनी न बढ़ पाती। आप अभी विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें, नहीं तो इससे आपके रूप सौंदर्य पर असर पड़ेगा। जब आपका क्रोध शांत हो जाएगा तब मैं हवा महल जाऊंगा। और इतना कहकर हर्षवर्धन चले गए। हर्षवर्धन की बात सुनकर योग माया को अत्यधिक कष्ट हुआ। उसे लगा सब स्वार्थ का संसार है। जब मैं श्रृंगार करके राजा के सामने उपस्थित होती थी तो राजा मेरी एक एक मुस्कुराहट पर 100-100 स्वर्ण मुद्राएं लुटाते थे, परंतु आज जब मैं इस अवस्था में हूँ, मेरा मन विचलित है और मैं चाहती थी कि कोई मेरे निकट आकर प्रेम के दो मीठे बोल बोले, तो राजा ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसा है यह संसार? यहाँ केवल लोग स्वार्थ के लिए ही किसी का संग निभाते हैं। घृणा हो गई है मुझे ऐसे संसार से, परंतु अब तो मैं उस मंदिर के भीतर अवश्य जाऊंगी। ऐसे नहीं तो छल द्वारा जाऊंगी, किंतु जाऊंगी अवश्य। ये योग माया ने स्वयं से प्रण किया। इस कार्य के लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह वहां पुरुष का वेश धरकर पहुंची, मंदिर के प्रांगण तक भी पहुंच गई। उसने देखा कि कोई आचार्य समाधि में लीन है। तभी छात्रों के वार्तालाप से उसे ज्ञात हुआ कि वो तो आचार्य शिरोमणि हैं। वह मंदिर के प्रांगण में सब और घूम घूम कर देखने लगी और उसी समय आचार्य शिरोमणि जी अपनी समाधि से जागे। एक नए व्यक्ति को देखकर उन्होंने उसका परिचय पूछना चाहा, परंतु योग माया कुछ भयभीत सी हो गई और कुछ उत्तर न दे पाई। आचार्य शिरोमणि बोले, इतने भयभीत क्यों हो? मुझे अब तुम पर संदेह हो रहा है, क्योंकि पहले तो तुम्हें मैंने कभी यहाँ देखा नहीं। योग माया ने भयभीत होकर अपने पग पीछे की ओर रखे ही थे कि उसके तलवे में वहां वृक्ष से गिरी हुई छोटी सी एक नुकीली टहनी गड़ गई और वह अपना संतुलन खो बैठी, जिससे वह धरती पर गिर पड़ी और पगड़ी में छिपे उसके लंबे केश बाहर आ गए। अब आचार्य शिरोमणि के क्रोध का पार न था। उन्होंने कहा, तुम स्त्री हो और इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में क्या कर रही हो? अभी इसी समय निकल जाओ। आज के बाद कभी भी तुम्हारे पग इस मंदिर में ना पड़े। अपवित्र कर दिया तुमने मंदिर को, अब सारा मंदिर गंगा जल से धुलना पड़ेगा। जाओ, अब मेरा मुख क्या देख रही हो? इतना सुनते ही योग माया की आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली और भागते हुए वो मंदिर से बाहर निकली। दोबारा इतना अपमान! उसकी आंखों से वो अश्रु नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला बह रही थी। उसके अंतर मन में लगी अपमान की अग्नि उसे क्षण क्षण जला रही थी, और वो अग्नि तभी शांत हो सकती थी जब वो अपने अपमान का प्रतिशोध आचार्य शिरोमणि से ले लेती। कुछ दिनों के प्रयास के उपरांत योग माया को ज्ञात हुआ कि आचार्य शिरोमणि का अति प्रिय शिष्य है, जिस पर वे स्वयं से अधिक विश्वास रखते हैं और उसे ही गुरुकुल का कार्यभार सौंपना चाहते हैं। अब योग माया को
प्रतिशोध का मार्ग मिल गया था। वह उनके शिष्य को अपने प्रेम जाल में फांस कर उनसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेगी, ऐसा उसने प्रण कर लिया। उधर गुरुकुल में, चूड़ामणि, तुमने अत्यंत घृणित अपराध किया है। तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया। आचार्य शिरोमणि बोले, नहीं आचार्य, यह पाप नहीं है। वह स्त्री अत्यंत वृद्ध थी। यदि मैं उसे नदी में डूबते हुए ना बचाता तो अपने प्राण गंवा बैठती। मैंने तो केवल उसकी सहायता की थी। मैं उसे ना बचाता तो स्वयं से आंखें ना मिला पाता। यह अपराध नहीं है गुरुदेव, यह तो मानवता है। चूड़ामणि बोला, जो भी हो मुझे नहीं ज्ञात है, परंतु इस गुरुकुल के शिष्यों को स्त्रियों का स्पर्श वर्जित है, तो यह मेरी दृष्टि में अपराध ही हुआ एवं इसका यही दंड है कि तुम्हें इस गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाए। आचार्य शिरोमणि बोले, मेरे ऊपर दया करें गुरुदेव, मेरी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। मेरे माता पिता की जो मुझसे आशाएं हैं वो टूट जाएंगी। क्षमा करें गुरुदेव, अब ऐसा अपराध कभी ना होगा। कृपया मुझे इस गुरुकुल में रहने दें। मेरा अंतर्मन रो रहा है, मैं विक्षिप्त सा हो रहा हूँ। चूड़ामणि ने अपनी अश्रुपूरित नेत्रों से यह बात आचार्य शिरोमणि से कही, किंतु आचार्य शिरोमणि के निर्णय में कोई अंतर न आया और उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य सत्यकाम से कहा कि अभी इसी समय चूड़ामणि को बाहर निकालो, शीघ्र ही मेरे आदेश का पालन करो। जी आचार्य, सत्यकाम बोला और उसने चूड़ामणि को गुरुकुल से बाहर निकाल दिया। इतने निष्ठुर ना बनो सत्यकाम, कुछ तो दया करो। मैं अपने माता पिता को कैसे अपना मुख दिखाऊंगा? चूड़ामणि ने सत्यकाम से कहा। नहीं मित्र, मैं विवश हूं, मुझे आचार्य के आदेश का पालन करना ही होगा, सत्यकाम बोला। चूड़ामणि अपने अंतर मन में निराश और आत्मग्लानि भरकर गुरुकुल से चला गया। रात्रि बीती, भोर हुई। सत्यकाम प्रतिदिन की भांति गंगा किनारे स्नान करने चला गया। कुछ दूरी ही तय की थी कि तभी उसने देखा कि चूड़ामणि का मृत शरीर रस्सी की सहायता से एक वृक्ष की शाखा से लटका हुआ है। यह देखकर उसे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने चूड़ामणि के शरीर को शाखा से उतार कर धरती पर लिटाया। तब तक और भी शिष्य गंगा स्नान के लिए उसी मार्ग से निकले और उनमें से एक शिष्य ने गुरुकुल जाकर सूचना दी कि चूड़ामणि ने रात्रि को आत्महत्या कर ली है। आचार्य शिरोमणि इतने क्रोधित थे चूड़ामणि से कि उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। इस बात से सत्यकाम को बहुत आघात लगा कि आचार्य शिरोमणि ने चूड़ामणि के मृत शरीर का भी त्याग कर दिया और उसने ही चूड़ामणि का अंतिम संस्कार किया और उसके घर यह सूचना देने पहुंचा। यह सूचना सुनकर चूड़ामणि की मां मूर्छित होकर गिर पड़ी और पिता भी अपना दुख न संभाल पाए। भला युवा पुत्र की मृत्यु किस माता पिता को विचलित न कर देगी। दुखी मन से सत्यकाम गुरुकुल लौट आया और कुटिया में जाकर बहुत रोया। उसके मन में विचारों का अवाह प्रवाह चल रहा था। 2 दिन तक उसका मन विचलित रहा। वह अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकला और ना ही भोजन किया। उसे अब यह संसार अर्थहीन और उदासीन प्रतीत हो रहा था। उसे यह लगा था कि मानव की आखिरी महत्वता क्या है। क्या चूड़ामणि का अपराध अक्षम्य था कि उसने स्वयं को इतना बड़ा दंड दिया? इसी चिंतन में सत्यकाम की रात्रि बीती और उसे पंछियों का कलरव सुनाई दिया। भोर हो चुकी थी। वह अपनी कुटिया से गंगा घाट पर स्नान के लिए चल पड़ा। मार्ग में उसे भजन सुनाई दिया। वह भजन उसे अत्यधिक मधुर लगा। उसने इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि कोई नव युवती गेरुए वस्त्र धारण कर किसी वृक्ष के नीचे अपने एक तारे के संग भजन कर रही है। वो उस वृक्ष के निकट जाकर भजन सुनने लगा। कुछ समय पश्चात उस युवती ने भजन बंद कर दिया और उठकर जाने लगी, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी एक पत्थर की ठोकर से गिर पड़ी। तभी सत्यकाम ने भागकर उस युवती की सहायता करनी चाहिए। कौन है? युवती ने पूछा। जी, मैं सत्यकाम। सत्यकाम ने उत्तर दिया। क्षमा कीजिए,
श्रीमान, मैं देख नहीं सकती। बाल्यकाल में ही नेत्रों की ज्योति गवा बैठी हूँ, उस युवती ने कहा। ओह, कोई बात नहीं देवी जी, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करता हूँ। आपको कहाँ तक जाना है, मैं पहुंचा देता हूँ, सत्यकाम बोला। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आई थी और आप मुझे देवी जी ना कहें। मेरा नाम माया है, वो युवती बोली। परंतु माया, पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा, सत्यकाम ने पूछा। जी, पहले मैं यहाँ स्नान नहीं करती थी, दूसरे गांव में थी। अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में आई हूँ, माया बोली। माया, आपका भजन बहुत ही मधुर था, सत्यकाम बोला। जी धन्यवाद, माया बोली। आप यहाँ अकेले रहती हैं, सत्यकाम ने पूछा। जी अनाथ हूँ, भजन गाकर जो अभी भिक्षा मिल जाती है, बस उसी से जीवन यापन चल रहा है। ईश्वर की भक्ति के सिवाय मुझे कुछ आता भी तो नहीं, और नेत्रों में ज्योति नहीं तो कोई और कार्य भी नहीं कर सकती, माया बोली। जी बिल्कुल ठीक है, परंतु अब प्रतिदिन मुझे आपका मधुर भजन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, सत्यकाम बोला। और ऐसा औपचारिक सा वार्तालाप करते करते दोनों माया की कुटिया तक जा पहुंचे। आज सत्यकाम को कुछ अच्छा अनुभव हो रहा था। उसे माया की बातें याद आ रही थी और आज उसने भोजन भी किया। आज उसकी मानसिक दशा कुछ स्थिर सी प्रतीत हो रही थी। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है, बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा को लाइक जरूर करें। मित्रों, रात्रि हुई। सत्यकाम अपनी कुटिया में पड़े पुआल से बने बिछावन पर लेट गया, परंतु निद्रा उसके नेत्रों से कोसों दूर थी। उसकी कुटिया वैसे भी एकांत में सबसे अलग थी, इसलिए कम लोग ही गुजरते थे उधर से। उसका मन व्याकुल था, वो किसी से वार्तालाप करना चाहता था, अपने मन में हो रहे कौतूहल को किसी से कहना चाहता था, परंतु असमर्थ था। अपने समीप किसी को ना देखकर उसका मन कुछ गाने को करने लगा और वो अपने बिछावन पर लेटे लेटे वही भजन गुनगुनाने लगा जो प्रातः माया गा रही थी। वह मन में सोचने लगा कि माया कितना मधुर गाती है, कितने सरल स्वभाव की है वो। मुख पर चंद्रमा सी शीतलता और भोलापन है, संसार से अलग जीवन जी रही है, सबसे परे है उसका अपना संसार, भक्तिमय और सरस। यही सोचते सोचते सत्यकाम को निंद्रा रानी ने घेर लिया। भोर हुई, खगों के कलरव ने वातावरण को ध्वनि युक्त कर दिया। सत्यकाम ने अपने नेत्र खोले और नित्य नियम के अनुसार चल पड़ा गंगा स्नान हेतु। वो जानकर उसी मार्ग से गया जहां कल प्रातः उसे माया मिली थी, लेकिन ये क्या, आज माया वहां नहीं थी। उसने आसपास के और भी स्थान देखे, परंतु माया उसे कहीं भी दिखाई ना दी। अब सत्यकाम को गहरी उदासी ने घेर लिया, लेकिन वह अपना मन मार कर पुनः गंगा की ओर चल पड़ा। गंगा स्नान करके उसने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और अपने लोटे में गंगा जल भरकर गुरुकुल लौटने लगा, परंतु उसका चंचल मन ना माना। वो तो बस एक बार माया के दर्शन करना चाहता था। सत्यकाम के मन में ना जाने क्या आया, उसने अपना मार्ग बदल लिया और चल पड़ा माया की कुटिया की ओर। उसने कुटिया के बाहर लकड़ी की बनी पटरियों से बने किवाड़ को हटाया और जा पहुंचा माया की कुटिया के द्वार पर। माया, माया, कहाँ हैं देवी आप? सत्यकाम ने व्याकुल होकर माया को पुकारा। जी कौन है? भीतर से माया ने पूछा। अरे मैं सत्यकाम, जो कल आपको गंगा स्नान के मार्ग पर मिला था, सत्यकाम ने उत्तर दिया। जी आप हैं श्रीमान, माया ने कहा। जी आज आप क्यों नहीं आई देवी? सत्यकाम ने माया से पूछा। जी श्रीमान, आज मैं थोड़ी अस्वस्थ थी, माया भीतर से बोली। अस्वस्थ? चौंकते हुए सत्यकाम बोला। पुनः उसने पूछा, क्या हुआ है आपको देवी? जी मुझे ताप है, कदाचित शीत ने आ घेरा है, माया ने उत्तर दिया। जी मैं भीतर आ रहा हूँ,
कृपया मुझे आपकी नाड़ी स्पर्श करके देखने दें कि आपको ताप कितना है, सत्यकाम बोला। परंतु आप कोई वैद्य तो नहीं है, माया ने पूछा। ऐसे छोटे छोटे उपचार करने भी हमें गुरुकुल में सिखाए जाते हैं, सत्यकाम बोला। अच्छा ठीक है, आप भीतर आ जाएं, श्रीमान, माया ने कहा। सत्यकाम जैसे ही भीतर पहुंचा तो देखा कि माया अपने पुआल के बिछावन पर लेटी हुई है। सत्यकाम शीघ्रता से माया के निकट जा बैठा। उसने गंगा जल से भरे लोटे को उसने धरती पर रखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी नाड़ी देखने लगा। ताप तो था किंतु हल्का सा। माया ने पानी के लिए जल मांगा। तब सत्यकाम ने अपना गंगा जल से भरा लोटा माया के हाथों में सौंप दिया। अरे ये क्या, कदाचित ये लोटा आपका लोटा लग रहा है और आप ना जाने किस पवित्र कार्य के लिए गंगा जल लेकर जा रहे होंगे। मेरे हाथों में आकर यह तो अपवित्र हो गया, माया बोली। नहीं देवी, अभी इस समय आपको इसकी अधिक आवश्यकता है। गंगा का ताजा जल पीकर आपको अच्छा लगेगा और इस जल का उपयोग पूजा अर्चना में लगे या किसी रोगी को स्वस्थ करने में, वो एक ही बात है। कार्य तो दोनों ही पवित्र हैं, सत्यकाम बोला। कितने ऊंचे विचार हैं आपके और कितना सरल स्वभाव है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे आप मेरे लिए अपरिचित नहीं हैं। मैं आपको पिछले जन्मों से जानती हूँ, माया बोली। जी, अब तो आप मुझे महान बनाने का प्रयास कर रही हैं, सत्यकाम बोला। जी नहीं, मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करती, माया बोली। अच्छा, आप कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करें, मैं शीघ्र ही ताप उतारने की जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, सत्यकाम बोला। अच्छा ठीक है, माया बोली और सत्यकाम चला गया जड़ी बूटी लेने के लिए। सत्यकाम के जाते ही माया उठी और बाहर आकर झोपड़ी के पीछे छुपी अपनी दासी को बुलाया। दासी माया के पास आकर बोली, मान गए राजनृत्य जी, क्या मूर्ख बनाया आपने आचार्य शिरोमणि के शिष्य को। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रेम में तो जैसे उसने अपने गुरुकुल के सभी नियम विसार दिए हैं। वह तो तुमने ताप चढ़ने की बूटी लाकर दी, उसी ने ऐसा असंभव कार्य किया है, माया बोली। हाँ, वो मेरा मनचला प्रेमी है ना। मैंने उसी से कहा था कि मेरा विश्राम करने का मन है, महल नहीं जाना चाहती कार्य करने, कहीं से ताप चढ़ने की बूटी ला दो। तो ले आया बेचारा तरस खाकर, मधुमालती बोली। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, क्योंकि मैं आज अभी तुम्हारे साथ महल नहीं लौट पाऊंगी। कदाचित आज कुछ समय तक सत्यकाम मेरे उपचार हेतु मेरे समीप ही रहेगा। इससे मुझे एक और अवसर मिल जाएगा उससे झूठे प्रेम का अभिनय करने। इससे हम दोनों के मध्य और भी निकटता आएगी, माया बोली। मान गए आपको राजनृत्य की योग माया। क्या योजना बनाई है आपने आचार्य शिरोमणि से अपना प्रतिशोध लेने की? दासी मधुमालती बोली। आचार्य शिरोमणि ने मेरा अपमान किया था, मैं यह सरलता से नहीं भूल सकती थी, योग माया बोली। अच्छा देवी, अब मैं जाती हूँ, सत्यकाम लौटने वाला होगा तो आज रात्रि राजा हर्षवर्धन से क्या कहूँ कि आप नृत्य क्यों नहीं करेंगी? मधुमालती ने योग माया से पूछा। कह देना स्वस्थ नहीं हूँ और कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे, मेरा रोग दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है, योग माया बोली। और उस झोपड़ी से मधुमालती महल वापस लौट गई और कुछ समय पश्चात झोपड़ी में सत्यकाम वापस लौटा। ये लीजिए, मैं कुछ फल भी लाया हूँ, आप यह खाकर यह जड़ी बूटी खा लीजिए और कुछ देर के विश्राम के पश्चात आपका शरीर स्वस्थता का अनुभव करेगा, सत्यकाम ने माया से कहा। आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? माया ने पूछा। मानवता के नाते, सत्यकाम बोला। सत्यकाम के कहने पर माया ने फल और जड़ी बूटी वो दोनों खा ली और सत्यकाम से बोली, मैं अब विश्राम करना चाहती हूँ, अब आप जा सकते हैं। नहीं देवी, आप विश्राम कीजिए, जब तक आपका ताप नहीं उतर जाता तब तक मैं आपके निकट बैठूंगा, सत्यकाम बोला।
और कुछ समय पश्चात माया निद्रा में लीन हो गई और सत्यकाम उसे बस देखता ही रहा। और कुछ समय पश्चात सत्यकाम ने झोपड़ी में रखी वस्तुओं पर दृष्टि डाली। देखा तो एक कोने में भोजन पकाने के लिए कुछ बर्तन और जल के लिए एक मटका था। वहीं दूसरे कोने में माया का एक तारा और करतल रखी हुई थी। समय समय पर सत्यकाम माया की नाड़ी टटोलता और कपाल स्पर्श करके देखता। अब ताप कुछ कम प्रतीत हो रहा था और माया भी विश्राम करने का अच्छा अभिनय कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब तो सत्यकाम उसके मोह में फंस चुका है। कुछ समय पश्चात माया जाग गई। उसने कहा कि अब आप जाएं, श्रीमान, मैं स्वस्थ हूं। सत्यकाम बोला, मैं सायकाल पुनः आऊंगा। माया बोली, ठीक है, और सत्यकाम चला गया। परंतु उधर गुरुकुल में आचार्य शिरोमणि अत्यधिक क्रोधित थे कि पूजा अर्चना के समय सत्यकाम कहाँ चला गया, और गया तो उसने किसी को कोई सूचना क्यों नहीं दी। आचार्य शिरोमणि गुरुकुल के प्रांगण में सत्यकाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सत्यकाम ने प्रवेश किया। सत्यकाम ने जैसे ही प्रांगण में प्रवेश किया, ये कैसी अवहेलना है सत्यकाम, जब तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते तो तुम्हें उसका उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा निर्णय उचित नहीं था। कदाचित तुम अभी इस योग्य नहीं हो कि इस गुरुकुल का कार्यभार तुम्हारे हाथों में सौंपा जाए। आचार्य शिरोमणि क्रोधित होकर सत्यकाम से बोले, आचार्य, मेरी भूल क्षमा योग्य नहीं है। आज मैंने विलंब कर दिया, समय से पूजा अर्चना में नहीं पहुंच पाया, परंतु इसका कारण जाने बिना आप मुझ पर इतने क्रोधित ना हो। गुरुदेव, मुझ पर विश्वास रखें। किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता थी और मैं उसकी सहायता कर रहा था। सत्यकाम बोला, अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। आज तक तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरे आत्मसम्मान पर आंच आई हो और किसी ने मेरी योग्यता को आंका हो। तुम मेरे सबसे प्रिय छात्रों में से एक हो। तुम सबसे योग्य हो, पर मेरा आत्मबल बढ़ता है। तुम सबके उन्नत होने पर सबसे अधिक प्रसन्नता मुझको ही होती है और संसार में मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरा शिष्य है। आचार्य शिरोमणि बोले, जय गुरुदेव, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मेरे कारण कभी भी आपकी छवि धूमिल नहीं होगी, किंतु कभी ऐसा हुआ तो मैं उसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। सत्यकाम बोला, ऐसे बोल मुख से ना निकालो सत्यकाम, मेरे हृदय को पीड़ा होगी। तुम मेरे सबसे तेजस्वी छात्र हो, तभी तो मैंने ये काम तुम्हें सौंपा था। मुझे ज्ञात होता है कि तुम किसी की सहायता कर रहे थे, तो मैं कभी भी ऐसे कड़वे बोल तुम्हें ना बोलता। और अब जाओ, संध्या समय होने वाला है। संध्या की आरती तुम्हें ही करनी है। जाओ, जाकर तैयारी करो। आचार्य शिरोमणि बोले, अच्छा आचार्य, अब मैं जाता हूँ। और इतना कहकर सत्यकाम अपनी कुटिया में आ गया और अपने बिछावन पर लेटकर सोचने लगा कि कहीं मैं आचार्य के साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे क्षमा तो कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं एक स्त्री के साथ था, परंतु मैं तो केवल माया की सहायता कर रहा था, वह भी मानवता के नाते। मेरा उससे कोई निजी संबंध तो है नहीं जो मेरे लिए लज्जा की बात हो। उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी, जो ज्वर से पीड़ित थी, और मैंने तो केवल उसका उपचार किया। मेरी दृष्टि में यह कोई अपराध ही नहीं है। उसकी जगह अगर कोई पुरुष भी होता तब भी मैं वही करता। यह चिंतनीय विषय नहीं है और मैं ऐसा ही चिंता कर रहा हूँ। तभी किसी दूसरे शिष्य ने सत्यकाम को पुकारा कि संध्या आरती का समय हो गया है, बाहर आओ। और सत्यकाम चल पड़ा आरती हेतु। संध्या समय सत्यकाम ने आरती की। इसके उपरांत सभी शिष्य भोजन बनाने में लगे। भोजन का कार्यभार भी सत्यकाम देख रहा था। सूरज डूब चुका था और रात्रि गहराने लगी। तभी सत्यकाम को अपने वचन का ध्यान आया कि उसने माया से कहा था कि वो सायंकाल अवश्य आएगा, किंतु जा नहीं पाया, अपना दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया।
अब तो उसके मस्तिष्क में कौतूहल सा मच गया और उसका हृदय भी विचलित होने लगा, क्योंकि माया का स्वास्थ्य भी तो ठीक नहीं था। ऐसा ना हुआ हो कि उसे पुनः ताप चढ़ गया हो और वो औषधि और भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। हे ईश्वर, क्या करूं? कैसे शांत करूं अपने चित्त को? कब होगी रात्रि और कब सब सोएंगे? मैं तभी जा पाऊंगा माया के पास। कुछ समय उपरांत भोजन तैयार हो गया। सारे आचार्यों को भोजन कराने के उपरांत सभी शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। सत्यकाम का मन तो नहीं था, किंतु अपने मन को मारकर उसने सबके साथ भोजन किया। भोजन करते करते ही ना जाने बिना आषाढ़ सावन के बरसात होने लगी। सभी छात्र भोजन करके अपनी अपनी कुटिया में विश्राम करने चले गए। सत्यकाम भी पहुंचा अपनी कुटिया में कुछ भोजन लेकर, और वह भोजन माया के लिए था, क्योंकि उसे तो ज्वर था और वह अपने लिए भोजन तो बना नहीं पाएगी। जब उसके पास जाऊंगा तो यह भोजन भी ले जाऊंगा। यही सोचकर वह भोजन ले आया और भोजन रखकर वह अपने बिछावन पर लेट गया। किंतु आंखों में निद्रा कहाँ, चित्त तो माया में लगा था। सत्यकाम सोच रहा था कि ऐसा अनुभव तो उसे कभी किसी के लिए नहीं हुआ, तो माया के लिए ही ऐसा अनुभव क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्या वो सबसे परे है या सबसे भिन्न है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचते सोचते कहीं मेरा मस्तिष्क ना फट जाए। बरसात भी अपनी तीव्र गति से हो रही थी। बाहर बरसात थी और सत्यकाम के हृदय के भीतर अग्नि, जो उसे क्षण क्षण जला रही थी। यही सोचते सोचते सत्यकाम की आंख लग गई। अर्धरात्रि को सत्यकाम की आंख खुली और उसे स्वयं पर अत्यधिक क्रोध आया कि वह माया को संकट में छोड़कर सो कैसे सकता है? क्या यह मानवता है? और उसने देखा कि बाहर अभी भी बरसात थी, लेकिन केवल बौछार ही पड़ रही थी। वह अपने बिछावन से उठा और भोजन को अच्छी तरह कई सारे पतलों में लपेटा कि भोजन भीगे नहीं, और निकल पड़ा बरसात में माया से मिलने। उसे जाते हुए गुरुकुल के दरबान ने पूछ ही लिया कि सत्यकाम अर्धरात्रि में बरसात में कहाँ चले। बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा बाहर जा रहा था, सत्यकाम बोला। परंतु तुम कहीं नहीं जा सकते। ये आचार्य का आदेश है कि कोई भी छात्र अर्धरात्रि को गुरुकुल से बाहर ना जा पाए। जाओ, जाकर अपनी कुटिया में विश्राम करो, दरबान बोला। किंतु कुछ आवश्यक कार्य था, किसी को वचन दिया था, उसे ही निभाने जा रहा था। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो नेत्रहीन भी है, उसी के लिए भोजन लेकर जा रहा था। और यदि आप जाने देंगे तो मेरा वचन अधूरा ना रहेगा और किसी भूखे को भोजन भी मिल जाएगा, सत्यकाम बोला। दरबान ने सत्यकाम का मुख देखा और सोचा, यह सबसे तेजस्वी छात्र है यहाँ का, यह झूठ कैसे बोल सकता है? और दरबान ने सत्यकाम को जाने की अनुमति दे दी। सत्यकाम रात्रि के गहरे अंधियारे में चल पड़ा भोजन लेकर माया के लिए। उसके सर पर जल की बौछार पड़ रही थी, परंतु उसे कोई भी चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपना गंतव्य ही याद था, और वो थी माया। ना उसे वन्य जीवों का भय था, ना कड़कड़ाती दामिनी का, और ना ही आचार्य शिरोमणि का। उसे तो बस ये भय था कि कहीं माया को कुछ न हो जाए। कुछ समय पश्चात सत्यकाम पहुंच गया माया की झोपड़ी तक, और उसने द्वार से माया को पुकारा। माया भीतर से बोली, आप, और इस समय ऐसी क्या आवश्यकता थी इस समय आने की? सब बताता हूं, पहले भीतर तो आने दो, सत्यकाम बोला। आ जाइए, किवाड़ केवल अटके हैं, माया भीतर से बोली। सत्यकाम ने किवाड़ खोले और भीतर पहुंचा। उसने शीघ्र यही प्रश्न किया माया से कि आप स्वस्थ तो है ना? हाँ, स्वस्थ हूं, माया बोली। मैं आपके लिए भोजन लाया हूं, आप भोजन कर लीजिए। आपके भोजन करते ही मैं चला जाऊंगा, सत्यकाम बोला। मैं भोजन कर लूंगी, परंतु आप अभी इसी समय यहाँ से प्रस्थान ले जाएं। मैं नहीं चाहती कि मुझ नेत्रहीन के चरित्र पर कोई उंगली उठाए। कोई भी पराया पुरुष मेरी झोपड़ी में अर्धरात्रि को प्रवेश करेगा और मैं करने दूंगी।
क्या कहेगा यह संसार कि मैं कैसी स्त्री हूं? सब यही कहेंगे कि यह तो चरित्र से गिरी हुई है। आपको ना होगी अपने आत्मसम्मान की चिंता, किंतु मुझे तो है। मैं ताप से मर ही क्यों ना जाऊं, पर किसी भी पराये पुरुष को अपनी झोपड़ी में नहीं आने दूंगी। और अब भी आपके भीतर तनिक भी लज्जा बची है तो चले जाइए यहाँ से, माया बोली। माया के इतने कटु वचन सुनकर सत्यकाम का हृदय फट गया, मस्तिष्क असंतुलित हो गया और नेत्र भर आए। अपना सा मुंह लेकर वह माया की झोपड़ी से चला आया। इतना अपमान वह सहन ना कर सका और मार्ग में उसकी आंखों के अश्रु बह बहकर गिरने लगे, किंतु बरसात के कारण यह जानना पड़ता था कि वह सत्यकाम के अश्रु थे या कि बरसात का जल। सत्यकाम को लगा कि वह तो भलाई करने गया था, लेकिन अपमान लेकर वापस लौटा। इसलिए आचार्य शिरोमणि सत्य ही कहते हैं कि हमें इस संसारिक मोह माया से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सब मिथ्या है। संसार में कोई किसी का नहीं होता। अगर होता तो माया मुझसे ऐसा व्यवहार कतई ना करती। मैं तो दया लेकर गया था और घृणा लेकर वापस लौटा। माया इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर हो सकती है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। अब माया से मैं कभी भी नहीं मिलूंगा, ना ही कभी उसका मुख देखूंगा। ऐसा स्वयं से सत्यकाम ने प्रण किया। नेत्रों में अश्रु लिए सत्यकाम गुरुकुल पहुंचा। दरबान ने पूछा, मिल आए आप अपने परिचित से? और आपकी आंखें इतनी लालिमा लिए हुए क्यों हैं? रक्त सी लाल प्रतीत हो रही हैं। हाँ, वो बरसात के जल से हो गई होंगी, सत्यकाम ने झूठ बोल दिया। सत्यकाम अपनी कुटिया में पहुंचा, गीले कपड़े बदले और बिछावन पर लेटकर जी भर के रोया। उसे स्वयं पर भी क्रोध आया कि वो गया ही क्यों माया के पास, परंतु यह उसे भी कहाँ ज्ञात था कि माया इतनी पाषाण हृदय भी हो सकती है। और यही सोचते सोचते उसे निद्रा ने आ घेरा। उधर माया अपनी इस जीत पर अत्यधिक प्रसन्न थी। उसे स्वयं पर गर्व हो रहा था कि जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वही हो रहा है। सत्यकाम को मुझ पर दया है और इस दया को अब प्रेम में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। जिस दिन उसने अपने हृदय की बात मुझसे कही, उस दिन आचार्य शिरोमणि का नाम धूमिल हो जाएगा और मेरे प्यासे हृदय की प्यास बुझेगी। ये सब मधुमालती से कह रही थी। तभी मधुमालती बोली, परंतु देवी, कल रात को आप समय से अपनी झोपड़ी में ना पहुंच पाती तो अनर्थ हो जाता। सत्यकाम आपको इस झोपड़ी में ना पाकर ना जाने क्या सोचता। कैसे ना मिलती झोपड़ी में? तभी तो महल से झोपड़ी तक मैंने सुरंग खुदवा रखी है, ताकि सरलता से यहाँ पहुँच सकूं। मेरे बिछावन के नीचे जो लकड़ी का तख्ता है, उसके नीचे ही तो सुरंग के नीचे उतरने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वहाँ से मैं सरलता से महल आ जा सकती हूँ। योग माया बोली, मान गई देवी, आपकी बुद्धि को आप सा कोई भी बुद्धिमान ना होगा। तभी तो आप बड़े बड़े राजाओं को भी अपने हथेलियों पर नृत्य करवा लेती हैं। मधुमालती बोली, परंतु अभी तो सत्यकाम अत्यधिक क्रोधित होगा, क्योंकि रात्रि को तो मैंने बहुत ही कटु शब्द बोले। उसका हृदय टूट गया होगा। योग माया बोली, परंतु क्यों देवी? रात्रि को तो आपको उससे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए था और आपने उससे कटु शब्द बोले। मधुमालती ने पूछा, इसलिए कि कहीं उसे यह प्रतीत ना हो कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं तो उसे प्रेम करती ही नहीं हूँ। मुझे तो केवल उससे प्रेम का अभिनय करना है। मैं यह चाहती हूँ कि वो ही आकर मुझसे कहे कि वह मुझसे प्रेम करता है। योग माया बोली, परंतु अब क्या होगा? अब सत्यकाम कैसे आपके निकट आएगा? अब तो आपने उसे रुष्ट कर दिया। मधुमालती ने कहा, उसका भी उपाय है मेरे पास। योग माया बोली, वो क्या है? मधुमालती ने पूछा। बस तुम देखती जाओ, सत्यकाम को कुछ व्याकुल होने दो, कुछ विचलित होने दो। मैं भी तो देखूं उसके बेकल मन को
चैन कहाँ मिलता है, और एक माया ही है जो उसके बेकल मन को शांत कर सकती है। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। योग माया बोली। तो देखते हैं आपकी आगे की योजना क्या है। मधुमालती बोली। अभी 2-1 दिन मैं सत्यकाम से मिलने वाली नहीं। उसे यह भी तो लगना चाहिए कि उस रात्रि की बात, मैं उससे अभी तक क्रोधित हूं। तब तो उसके हृदय में माया के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित होगा। योग माया बोली। तो हम यहाँ क्यों हैं? तब तक हम महल में ही रहते हैं। 1-2 दिन के पश्चात पुनः झोपड़ी में आ जाएंगे। मधुमालती बोली। नहीं मधु, अभी तो मुझे इसी झोपड़ी में रहकर ही हर दिन प्रातः गंगा तट के मार्ग पर जाना होगा, क्योंकि यह देखना है कि मेरे इतने कटु शब्द बोलने के पश्चात सत्यकाम की क्या प्रतिक्रिया है। वह अब भी मेरे निकट आकर मुझसे वार्तालाप करता है या नहीं। उसके मन में अब भी मेरे लिए कोई दया का भाव है भी या नहीं। योग माया बोली। तो ठीक है, आप रहिए। आपकी आवश्यकता की वस्तुएं मैं सायंकाल को लेकर आ जाऊंगी। और इतना कहकर मधुमालती चली गई। प्रातः हुई नियमानुसार सत्यकाम चला गंगा तट पर एवं मार्ग पर माया ने पुनः अपना अभिनय प्रारंभ कर दिया। उसकी दासियां वृक्षों की ओट में छुपी थीं। उन्होंने दूर से ही आते हुए सत्यकाम को देखा और भागकर उसे सूचना दी कि सत्यकाम इसी मार्ग से आ रहा है, आप अपना भजन प्रारंभ कर दीजिए। और माया ने अपने एक तारे पर भजन प्रारंभ कर दिया, परंतु सत्यकाम उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। माया को लगा सत्यकाम अभी क्रोधित है, इसलिए ऐसा कर रहा है, कल सब ठीक हो जाएगा। इसी प्रतीक्षा में दूसरा दिन भी आ गया और सत्यकाम ने पुनः माया के संग वैसा ही व्यवहार किया। सत्यकाम को अब कोई भी अंतर न पड़ता माया को देखकर। अब तो माया के क्रोध का पार न रहा, वह प्रतिशोध की अग्नि में जल उठी। ऐसे ही कई दिन निकल गए, परंतु सत्यकाम ने माया के निकट जाने का प्रयास ही नहीं किया। माया भजन गाती रहती, सत्यकाम उसी मार्ग से निकलता और आगे बढ़ जाता। स्नान करके लौटता, माया भी उसकी प्रतीक्षा करती रहती कि कदाचित सत्यकाम का हृदय तनिक द्रवित हो जाए, परंतु सत्यकाम ने भी मन को कड़ा कर लिया था। उस रात्रि के कठोर शब्द जो माया ने उसे बोले थे, वो उसे भूल नहीं पाया था। रात्रि का समय सत्यकाम भोजन करके अपनी कुटिया में विश्राम कर रहा था। तभी उसे एकाएक माया का ध्यान आ गया। उसने सोचा, मैं इतने दिन से माया को अनदेखा करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। वो तो नेत्रहीन है भला, मुझे ना देख पाती होगी, परंतु मैं तो उसे देख सकता हूँ। और मैंने मानवता के नाते उससे यह भी नहीं पूछा कि उस दिन के बाद से वो स्वस्थ है या नहीं। परंतु मैं क्यों पूछूं? वो तो चाहती ही नहीं कि मैं उसके निकट जाऊं, नहीं तो उस दिन वो मेरे संग ऐसा व्यवहार नहीं करती। बहुत से प्रश्न चल रहे थे सत्यकाम के अंतः मन में, और वो स्वयं ही उसके उत्तर भी ढूंढ लेता। और यही खेल खेलते खेलते उसे निद्रा आ गई। उधर आज रात्रि योग माया बहुत दिनों के उपरांत अपने महल के मलमल के बिछावन पर लेटी थी और मधुमालती से वार्तालाप कर रही थी। देवी, यह तो ठीक नहीं हो रहा। सत्यकाम का ध्यान तो आपकी ओर होता ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मन कुछ अधिक ही खिन्न हो गया है। आपके शब्दों ने उसके हृदय पर गहरा प्रहार किया है, और यदि सत्यकाम ने आप पर प्रेम भरी दृष्टि न डाली तो आपका प्रतिशोध कैसे पूरा होगा? मैं तो बहुत चिंतित हूँ। ऐसा ना हो कि आपका प्रण अधूरा रह जाए। मधुमालती बोली। कदापि नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपना अपमान इतनी सरलता से विसार दूं, आचार्य शिरोमणि को क्षमा कर दूं, मेरे लिए तो यह डूब मरने वाली बात होगी। योग माया आवेश में आकर बोली। इतना क्रोध ना करें देवी, नहीं तो आपके सौंदर्य पर प्रभाव पड़ेगा। परंतु आपने कुछ तो सोचा होगा।
कुछ तो इसका उपाय निकाला होगा, कोई तो योजना बनाई होगी, मधुमालती बोली। हाँ, बनाई तो है, योगमाया ने कहा। परंतु क्या देवी? मधुमालती ने पूछा। कल प्रातः गंगा घाट पर हम भी स्नान करने चलेंगे और वहां मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि सत्यकाम को मुझ पर विश्वास हो जाए और अपनी सारी योजना योगमाया ने मधुमालती के कान में कह सुनाई। योजना सुनकर प्रसन्नता से मधुमालती की आंखें चमक उठी और बोली, देवी, जब पुरुष दया और प्रेम से वश में ना आ पाए तो काम का ही आश्रय लेना पड़ता है, मधुमालती बोली। कल प्रातः मैं यही करने वाली हूँ, योगमाया बोली। तो अधिक विलंब ना करें देवी, शीघ्र ही विश्राम करें। कल प्रातः तो जागना है आपको, मधुमालती बोली और दोनों विश्राम करने लगी। प्रातः काल योगमाया और मधुमालती गंगा घाट पर झाड़ियों में छिपकर सत्यकाम की प्रतीक्षा करने लगी। अत्यधिक सुंदर दृश्य था गंगा घाट का। नदी की लहरें उछाल पर थी। सीढ़ियों से उतरकर छोटा सा घाट था, केवल स्नान हेतु। अगल बगल घनी झाड़ियां लगी थी। गंगा के उस ओर के तट पर पहाड़ों से सूरज हल्की हल्की लालिमा के संग अपना प्रकाश बिखेर रहा था। मन को मोह लेने वाला दृश्य था। शीत बयार भी चल रही थी। तभी दूर से ही मधुमालती को सत्यकाम आता हुआ दिखा। उसने योगमाया को सूचित किया और योगमाया अपने कार्य को सफल बनाने चल पड़ी। सत्यकाम ने धरती पर अपना सामान रखा और सीढ़ियों से गंगा में उतरकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी कुछ समय पश्चात उसे किसी का स्वर सुनाई दिया, कोई बचाओ बचाओ करके पुकार रहा था। सत्यकाम ने अपनी दृष्टि दौड़ाकर देखा तो कोई स्त्री डूब रही थी। जब तक वो उसके निकट तैर कर पहुंचता, वो डूब चुकी थी। सत्यकाम ने डुबकी लगाकर शीघ्रता से उसे बाहर निकाला और उसे बचाकर तट तक अपनी बाहों में लेकर आ रहा था। सत्यकाम ने उसका मुख देखा तो वह माया थी, परंतु सत्यकाम ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय योग माया को सत्यकाम की सुडौल बाहों में कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। सत्यकाम के शरीर की महक में मादकता थी, परंतु वो बेसुध सी उसकी बाहों में मूर्छित होने का अभिनय कर रही थी। उसकी भीगे हुए वस्त्रों से उसका अंग अंग झलक रहा था। उसके लंबे खुले केशों से जल बूंद बूंद करके टपक रहा था। उसके गीले होंठ लरझ रहे थे और शीत से उसका बदन कांप रहा था। तभी सत्यकाम ने माया को धरती पर लिटाकर उसके बदन को दबाकर जल निकाला। तब भी माया के शरीर में कोई गति नहीं हुई। तभी सत्यकाम ने माया के मुख में अपने मुख से श्वास भरी। इससे माया के शरीर में कुछ गति हुई और वो अचानक उठकर बैठ गई और पूछा, कौन है आप? मैं तो डूब रही थी, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद, माया बोली। जी, मैं सत्यकाम और आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य था। आपके स्थान पर कोई और भी होता तब भी मैं यही करता। और सत्यकाम ने अपना सामान उठाया और वहां से चला आया। माया उस समय और कुछ न कह पाई। तभी मधुमालती भी झाड़ियों से निकलकर बोली, देवी, कुछ और करना होगा। ये सरलता से मानने वाले नहीं हैं। ये शिरोमणि के शिष्य हैं, उनकी ही भांति हटी। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे मेरे प्रेम जाल में नहीं फंसता। मैं भी इससे अधिक हठी हूँ और अपना प्रतिशोध अवश्य लेकर रहूंगी। आचार्य शिरोमणि को उस गुरुकुल में स्त्रियों को प्रवेश देना होगा और मैं ये कर कर ही मानूंगी। इसलिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, अब मैं अपने पग पीछे धरने वाली नहीं। योग माया विषाक्त नागिन से फुफकारती हुई बोली। सत्यकाम गंगा तट से माया से बिना बात किए चला तो आया, परंतु उसका मन अत्यधिक विचलित था। भावों की भंवर उसे प्रेम रूपी सरिता में डुबोए दे रही थी। माया के होठों के स्पर्श ने उसके तन और मन में काम रूपी अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। उसके मन में भावों का बवंडर उमड़ रहा था। उसकी आंखें बस अब माया को ढूंढ रही थी।
उसका चंचल चित्त बस माया की ओर ही भाग रहा था। उसके मन में उठती उमंगों को वो स्वयं ही नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या है, प्रेम या वासना या कुछ और। सत्यकाम उदास जा अपनी कुटिया में जाकर लेट गया। वह पूजा अर्चना के लिए भी नहीं गया। उसे एक दूसरा शिष्य मणिशंकर बुलाने भी आया, किंतु वो न गया और कहलवा दिया कि आज स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, और लेटकर विचार करने लगा कि जो आज प्रातः उसने किया क्या वो उचित था। किंतु उसने तो केवल माया के प्राण बचाने के लिए ऐसा किया, किंतु वह माया के होठों का स्पर्श भूल क्यों नहीं पा रहा। क्या किसी के स्पर्श में इतनी अग्नि होती है कि तन को जला दे, जैसे कि मैं जल रहा हूँ। हे ईश्वर, क्या करूं, कोई मार्ग सुझाओ, नहीं तो इस अपराध बोध की अग्नि में मैं जल जाऊंगा। आचार्य को कुछ भी ज्ञात हुआ तो क्या होगा। मेरे इतनी सालों की विद्या अपयश की भेंट चढ़ जाएगी। किंतु अब मैं क्या करूं। मस्तिष्क कह रहा है कि यह अच्छा नहीं, किंतु मन पर मेरा कोई वश क्यों नहीं चल रहा है। वह विहल सा माया की ही ओर क्यों भाग रहा है। कुछ सोच नहीं पड़ता कि क्या करूं मैं। माया या आचार्य, मन और मस्तिष्क दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। उधर माया भी अपने मलमल के बिछावन पर लेटी सोच रही थी कि मैंने तो आचार्य शिरोमणि से प्रतिशोध के लिए सत्यकाम से प्रेम का अभिनय कर रही थी, परंतु ऐसा तो नहीं जो आज प्रातः हुआ उसके उपरांत सत्यकाम से सच में प्रेम न कर बैठूं। मैंने अपने जीवन में इतने पुरुष देखे, परंतु सत्यकाम सा ना देखा। जब उसने मुझे अपने बाहों में लिया तो एक क्षण को मैं स्वयं को भूल गई थी। उसके तन से आती महक में मादकता थी जो मुझे बेसुध कर रही थी। उसके तन का स्पर्श मुझे पिघला रहा था, परंतु मैं मौन सी उसके स्पर्श को। ये क्या सोच रही हूं मैं। प्रेम वो भी सत्यकाम से? नहीं, मैं सत्यकाम से प्रेम नहीं कर सकती। मैं तो केवल सत्यकाम का उपयोग कर रही हूं। आचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए मुझे क्या पुरुषों की कमी है जो मैं प्रेम के लिए सत्यकाम को चुनूं। नहीं, सत्यकाम के पास है ही क्या, ना धन, ना राज्य और ना ही कोई अधिकार। ऐसे पुरुष के विषय में सोचना मेरे हित के लिए अच्छा नहीं। उधर प्रातः से चाय हो चली थी, परंतु सत्यकाम अपनी कुटिया से बाहर ही ना निकला। ना आज उसने भोजन ही ग्रहण किया था। वह बहुत ही असमंजस में था। बेहल चित्त और मस्तिष्क में कौतूहल, कुछ ऐसी दशा थी उसकी। ऐसा अनुभव उसे पहली बार हुआ था। वह सोचने लगा, कदाचित ये प्रेम ही है, और जब तक माया उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर लेती उसका तन, मन और मस्तिष्क ऐसे ही उचाट रहेंगे। परंतु मैं क्या करूं। माया ने उस रात्रि मेरा अपमान करके यही तो कहा कि मैं तो उसके लिए पराया हूं, तो मैं कैसे माया के निकट जाकर उससे कहूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। और ये बात तो आचार्य शिरोमणि के सम्मान को भी लांछित कर देगी। मैं क्या उत्तर दूंगा उन्हें कि मैंने उनकी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। एक स्त्री के स्पर्श ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया कि मैं वासना और ज्ञान में अंतर करना भूल गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। माया से प्रेम, छी छी। इसका तात्पर्य यह है कि मेरा मेरी इंद्रियों पर वश नहीं। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मैं बावला सा, विक्षिप्त सा क्यों हो रहा हूं। हे आकाश, हे धरती, हे खग, हे नदी, हे जगत के कर्ता धर्ता, कोई तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और तभी रात्रि भोजन का समय हो गया। मणिशंकर पुनः सत्यकाम को बुलाने आया, किंतु सत्यकाम ना गया। जब सत्यकाम ना पहुंचा तो आचार्य शिरोमणि स्वयं सत्यकाम को भोजन के लिए बुलाने आए। सत्यकाम, सत्यकाम, क्या हुआ? शिरोमणि जी ने पूछा। कुछ नहीं आचार्य, कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सत्यकाम बोला। तो मैं महाराज से कहकर राजवैद्य जी को बुलवा लेता हूँ।
आचार्य शिरोमणि बोले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य, कुछ समय विश्राम करूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा। सत्यकाम ने उत्तर दिया, जैसा तुम उचित समझो, और यदि रात्रि में वैद्य जी को बुलाने की आवश्यकता हो तो मुझसे कह देना, मैं दरबान को भेजकर आज वैद्य को बुलवा लूंगा। और आज रात्रि को मणिशंकर तुम्हारी ही कुटिया में सोएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो देख लेना। आचार्य शिरोमणि बोले, जी आचार्य, जैसा आप उचित समझे। सत्यकाम बोला। और उस रात्रि मणिशंकर भी सत्यकाम की कुटिया में सोने के लिए आ पहुंचा। रात्रि गहरी हो चली थी, कुटिया का दीपक भी बुझा दिया गया था। कुटिया के वातायन से चंद्रमा का श्वेत प्रकाश आकर कुटिया को प्रकाशित कर रहा था। आकाश में तारे भी टिमटिमा रहे थे। यदा कदा झिंगुरों का स्वर सुनाई दे जाता। तभी मणिशंकर ने अपने पुआल के बिछावन पर लेटे लेटे सत्यकाम से पूछा, सत्यकाम, सत्य सत्य बताओ मित्र, क्या बात है? मणिशंकर ने सत्यकाम से पूछा। कुछ नहीं मित्र, मन तनिक विचलित सा है। सत्यकाम ने उत्तर दिया। कहीं कोई प्रेम व्रेम तो नहीं हो गया, या किसी कन्या के दर्शनों से मन का वेग वश में ना रह गया हो? मणिशंकर ने पूछा। नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं। सत्यकाम बोला। कोई बात तो अवश्य है मित्र, तभी तुम उस रात बरसात में, वो भी अर्धरात्रि के समय, किसी के लिए भोजन लेकर गए थे। मैंने देखा था तुम्हें दरबान से वार्तालाप करते हुए, और यदि कोई कन्या है तो उसे कह क्यों नहीं देते कि तुम उससे प्रेम करते हो? ऐसे क्षण क्षण मरने से भला क्या लाभ? मणिशंकर बोला। तुमने कैसे मेरे हृदय की बात ज्ञात कर ली मित्र? सत्यकाम ने पूछा। क्योंकि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, और अपने यौवनावस्था में मुझे भी एक कन्या भा गई थी। तब मेरी दशा भी वैसी ही थी जैसी अभी तुम्हारी है। मैं उससे कुछ ना कह और उसका विवाह किसी और से हो गया, और उसके उपरांत संसार से मेरा मन उचट गया और मैं यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए चला आया। मणिशंकर बोला। तो मैं क्या करूं मित्र, दुविधा में हूं। यद्यपि मैंने कुछ ऐसा किया तो आचार्य का नाम धूमिल हो जाएगा, उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। सत्यकाम बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा मित्र। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा क्या गृहस्थ जीवन से अनभिज्ञ रहते हैं? वो भी तो विवाह करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। तभी तो तुम गुरुकुल में हो, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। किंतु यदि तुम गुरुकुल का त्याग कर दो तो इस लांछन से बच सकते हो। इससे आचार्य का नाम भी धूमिल नहीं होगा और तुम्हारी छवि भी बनी रहेगी, और जिससे तुम प्रेम करते हो उसे जाकर कह सकते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मणिशंकर बोला। धन्यवाद मित्र, तुमने एक साथ मेरी कई सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। आज रात्रि मैं चैन से विश्राम कर सकता हूं। शुभ रात्रि मित्र। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यकाम इतना कहकर आंखें मूंद कर लेट गया। परंतु सत्यकाम को यह ज्ञात नहीं था कि मणिशंकर मित्र नहीं था, शत्रु था। वो तो वैसे भी सत्यकाम को अपने मार्ग का कांटा समझता था, क्योंकि वह सत्यकाम से उम्र में बड़ा था और सत्यकाम के गुरुकुल में आने से पहले ही आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। लेकिन अभी तक इतने वर्षों में वो स्थान नहीं बना पाया था जो सत्यकाम ने उससे कम समय में बना लिया था। इसलिए उसे ईर्ष्या खाए जा रही थी। उसे अब एक अवसर मिल गया था और वह इसका भरपूर लाभ उठाना चाहता था, क्योंकि यदि सत्यकाम गुरुकुल से चला गया तो गुरुकुल का सारा कार्यभार मणिशंकर को मिल जाएगा, क्योंकि सत्यकाम के बाद वही श्रेष्ठ शिष्य था गुरुकुल का। सत्यकाम को मणिशंकर ने जो मार्ग सुझाया था वो सत्यकाम को भा गया, और प्रातः होते ही वो गंगा स्नान के मार्ग पर निकल पड़ा और माया की झोपड़ी जा पहुंचा। उसने एक दो बार माया को पुकारा, परंतु माया ने कोई उत्तर न दिया और ना ही किवाड़ खोले। अब सत्यकाम के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि माया अब भी उससे बात नहीं करना चाहती।
वो उदास गंगा तट की ओर चल पड़ा और मार्ग में उसे माया भजन गाती हुई दिखी। उसकी प्रसन्नता का अब कोई भी ठिकाना न था। वो माया के निकट पहुंचा ही था कि उसके पदचाप का स्वर सुन माया बोल उठी, आ गए तुम, परंतु तुमने कैसे जाना कि मैं हूं? सत्यकाम ने पूछा। जिसकी प्रतीक्षा मैं उस रात्रि से कर रही हूं, भला उसको कैसे नहीं पहचानूंगी? माया बोली। क्या कहा तुमने? प्रतीक्षा और मेरी? सत्यकाम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, उस रात्रि मैंने कड़वे शब्द कह तो दिए, किंतु रात्रि भर पछताती रही। मुझे लगा कि तुम तो मेरी भलाई करने आए थे, और मैंने क्या किया? ऐसा तुच्छ व्यवहार किया तुम्हारे संग। मैं तुमसे आज क्षमा मांगती हूँ एवं धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, जो उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए। इतने दिनों तुम मुझसे क्रोधित थे, यह अधिकार तो था तुम्हारा, क्योंकि जो कड़वे बोल कहे थे मैंने, वो क्षमा योग्य नहीं थे। माया बोली। किंतु माया, मैं तुमसे क्रोधित अवश्य था, परंतु उस दिन जब मैंने तुम्हारा स्पर्श किया तो तुम मुझे मेरे हृदय के अत्यधिक समीप लगी। इसके पहले मेरे मन मस्तिष्क में ऐसा कौतूहल कदापि नहीं हुआ था जो उस दिन तुम्हारे स्पर्श के पश्चात हुआ। काम वासना या के पवित्र प्रेम? सत्यकाम ने माया से कहा। परंतु ये तो मित्रता थी, और मित्रता का बृहद रूप ही प्रेम होता है। दो प्राणी परस्पर जब एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाएं, एक दूसरे के मन के भावों को समझने लगे, दूसरे का सुख दुख बांटने लगे, उनकी रुचियां एक दूसरे से मेल खाने लगे, तथा एक दूसरे को इतना समझने लगे कि बिन बोले ही केवल नैनों की भाषा समझ जाएं, तो समझो कि ये प्रेम है। किंतु मन में केवल एक दूसरे का तन पाने की लालसा हो तो वो वासना है, जिसमें कि रत्ती भर भी प्रेम नहीं होता, जो केवल विनाश का कारण बनता है। प्रेम तो निश्चल एवं स्वार्थ रहित होता है, जो केवल त्याग और बलिदान के बल पर खड़ा होता है, जिसमें लेश मात्र भी छल ना हो, कपट ना हो, वो ही सच्चा प्रेम कहलाता है। यदि जो मैंने कहा उससे तुम सहमत हो तो कह दो अपने हृदय की बात। माया बोली। प्रेम क्या होता है यह समझने के लिए मुझे तो तुम्हारे संग रहना पड़ेगा, तभी मुझे प्रेम का अभिप्राय समझ आएगा। इसके लिए मुझे गुरुकुल का त्याग करना होगा, किंतु यह तो आचार्य शिरोमणि के संग विश्वासघात होगा। वह मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मुझ पर इतना विश्वास रखते हैं। प्रेम को समझने के लिए तो क्या मैं उनका विश्वास तोड़ दूं? इतने वर्षों की तपस्या और परिश्रम को केवल प्रेम के लिए व्यर्थ जाने दूं? मैं अत्यधिक असमंजस में हूं। मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। सत्यकाम बोला। योग माया सोचने लगी कि यही तो अवसर है जब मैं सत्यकाम को आचार्य शिरोमणि से पृथक कर सकती हूँ। जो हो रहा है ऐसा ही तो मैं चाहती थी, किंतु मेरा हृदय ऐसा घृणित कार्य करने के लिए सहमत नहीं हो रहा। किंतु मस्तिष्क कह रहा है कि क्या सोच रही हो, अवसर को मत छोड़ो। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उत्तर दूं सत्यकाम के प्रश्नों का? माया ने मन में सोचा। क्या हुआ माया, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही? मैं विक्षिप्त हूँ, अवसाद में हूँ। सत्यकाम बोला। क्या उत्तर दूं मैं तुम्हारे प्रश्नों का? मुझे अपराधी मत बनाओ सत्यकाम। मैं तुम्हारे ज्ञान के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहती। तुमने मेरे कारण अपनी विद्या का त्याग कर दिया तो स्वयं को मैं कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इतना बड़ा कलंक लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी, इतना बड़ा पाप जिसका कोई निदान नहीं है। तुम्हारे आचार्य इन सब का दोषी मुझे ठहराएंगे। सत्यकाम, ये प्रेम ना होगा, यह तो मेरा स्वार्थ होगा। माया बोली। ये कैसी बातें कर रही हो माया? अभी तो तुम प्रेम के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, और दूसरे ही क्षण ऐसा कह रही हो। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? सत्यकाम ने माया से पूछा।
प्रेम तो ज्ञात नहीं, किंतु सच्ची मित्रता अवश्य ही है। एवं तुमने यदि गुरुकुल को छोड़ दिया तो उसका कारण तो मैं ही बनूंगी, और इतना बड़ा लांछन लेकर मैं कदापि ना जी पाऊंगी। क्या तुम गुरुकुल त्यागने के उपरांत संसार से कह सकते हो कि मैं माया से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने गुरुकुल और अपने गुरु का त्याग किया? माया बोली, हाँ मैं कह सकता हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? सत्यकाम ने पूछा। हाँ, विश्वास तुम पर तो है, किंतु संसार पर नहीं। यह संसार तुम्हें जीने नहीं देगा सत्यकाम। माया बोली, मुझे किसी की चिंता नहीं माया। सत्यकाम बोला, क्या अपने आचार्य की भी नहीं? माया ने पूछा। हाँ हाँ, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, सत्यकाम ने चिल्लाकर कहा। मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ सत्यकाम, किंतु कह नहीं पाई। उस दिन तुम्हारा स्पर्श पाकर जो मेरी मनोदशा थी वो मैं कह नहीं पाऊंगी। मेरे हृदय ने जो स्थान तुम्हें दिया है वो आज तक किसी को भी नहीं दिया। माया बोली, क्या यह सत्य है माया? क्या तुम्हारे मन में भी वही भाव उठ रहे हैं जो कि मेरे मन में? सत्यकाम ने माया से पूछा। ये तो वो रंग है जिससे तो कदाचित आज तक कोई अछूता न रह गया होगा। प्रेम की महक मानव के तन और मन दोनों को महका जाती है। प्रेम पर किसी का वश नहीं रहता सत्यकाम। प्रेम कभी सोचकर नहीं किया जाता, ये तो बस हो जाता है। प्रेम मस्तिष्क की नहीं, हृदय की बात मानता है। जैसे कि मैं और तुम, हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे के इतने निकट आ गए कि अब पृथक होना असंभव सा लगता है। माया बोली, हाँ माया, सत्य कहा तुमने। ये प्रेम ही तो है जो मैं तुम्हारे भावों की धारा में बहा चला जा रहा हूँ। प्रेम ऐसी भंवर है जिसमें डूबकर कोई भी आज तक उबर नहीं पाया। सत्यकाम बोला, परंतु सत्यकाम, मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं कर सकती। संसार क्या कहेगा कि सत्यकाम को एक नेत्रहीन ने अपने मोह में फांस कर उसके वर्षों के ज्ञान का नाश कर दिया, उसे ज्ञान से वंचित कर दिया, उसकी मति फेर दी। ना ना, यह सुनने से पहले मुझे मर जाना प्रिय होगा। माया बोली, किंतु हमारा प्रेम शुद्ध है, पवित्र है माया। सत्यकाम ने कहा, किंतु अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। मैं जा रही हूँ और कभी भी मुझसे मिलने का प्रयास न करना। इतना कहकर माया रोते हुए चली गई। माया का पुनः ऐसा शुष्क व्यवहार सत्यकाम को अच्छा न लगा और वो भी गुरुकुल को लौट चला। उधर माया उदास सी अपनी झोपड़ी जा पहुंची। सायंकाल तक ऐसे ही अपने बिछावन पर उदास लेटी रही। तभी उसके बिछावन के तले बनी सुरंग से उसे मधुमालती ने पुकारा। देवी, आपके लिए सायंकाल का भोजन लेकर आई हूँ। मधुमालती बोली। माया ने अपना बिछावन हटाकर लकड़ी के पल्ले को उठाया और मधुमालती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई और उसने योग माया का उदास मुख देखकर पूछा, क्या हुआ देवी? आप अत्यधिक चिंतित दिखाई दे रही हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है, योग माया बोली। कुछ तो है जो आप इतनी दुखी लग रही हैं। मधुमालती बोली, अब क्या बताऊं तुझे? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सत्यकाम से प्रेम हो गया है। उस दिन से उसका स्पर्श पाकर मेरा मन बावरा सा हो गया है। उसके समीप जाते ही मैं अपनी सुधि बुद्धि भूल जाती हूँ। उसके तन से आती महक मुझे उससे प्रेम करने को विवश करती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि किसी साधारण से मानव से मैं प्रेम करूंगी, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा तो किसी राजा महाराजा को पाने की थी। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी राजा महाराजा को मैंने पा भी लिया तो वह सम्मान मुझे कभी नहीं मिल पाएगा जो मुझे सत्यकाम दे सकता है, क्योंकि मैं एक नर्तकी हूँ और संसार केवल मुझे पाना चाहता है, किंतु अपनी व्याहता बनाने के लिए कोई नहीं सोचेगा। योग माया बोली, ये तो सत्य है देवी, किंतु अब क्या उपाय है? इसका समाधान क्या है? मधुमालती ने पूछा। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, तू अभी यहाँ से जा।
कल मिलकर बताऊंगी, माया बोली। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। और इतना कहकर मधुमालती गई और उधर माया बिना भोजन किए पुनः बिछावन पर लेट गई। इधर सत्यकाम आज पुनः माया के व्यवहार से व्यथित था। उसका मुख देखकर मणिशंकर ने पूछा, क्या हुआ मित्र? कुछ नहीं, वो कहती है कि यदि मैंने गुरुकुल छोड़ दिया तो संसार उस पर सारा दोष मढ़ देगा, सत्यकाम बोला। इसका तात्पर्य यह है कि वह तुझसे प्रेम तो करती है, परंतु स्वीकार करने के लिए उसे संसार का भय है, मणिशंकर बोला। हाँ, यही बात है, सत्यकाम बोला। कुछ नहीं मित्र, तुम कुछ दिन उससे ऐसे ही मिलते रहोगे तो वह स्वयं ही प्रेम स्वीकार कर लेगी। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मणिशंकर बोला। तुम ठीक कहते हो मित्र, सत्यकाम बोला। मणिशंकर को लग रहा था कि वह अपने प्रयास में सफल हो रहा है। अब श्रेष्ठ शिष्य का स्थान उसे ही मिलेगा। रात्रि गहराने लगी। चंद्रमा का प्रकाश भी धूमिल सा था, क्योंकि कल अमावस्या है। सत्यकाम ने मणिशंकर को पुकारा, मित्र सो गए क्या? किंतु मणिशंकर ने सत्यकाम के प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। कदाचित वह निद्रा में लीन था। अब तो सत्यकाम के हृदय में जो कौतूहल था उसे शांत करना उसके लिए संभव न था। यदि माया उससे प्रेम करती है तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? ऐसा करके वो मेरे मन की शांति क्यों भंग करना चाहती है, सत्यकाम ने मन में सोचा। अर्धरात्रि बीत चुकी थी, परंतु सत्यकाम को अपने बिछावन पर निद्रा नहीं आ रही थी। उसने मणिशंकर को पुनः पुकारा, परंतु इस बार भी मणिशंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब सत्यकाम के मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे, और उसने माया के पास जाने का मन बना लिया और निकल पड़ा काली अंधेरी रात्रि में माया की झोपड़ी की ओर। वह इस बार मुख्य द्वार से नहीं गया, क्योंकि उसे भय था कि द्वारपाल उससे पुनः प्रश्न करेगा कि इतनी भयानक काली रात्रि में कहाँ जा रहे हो। इसलिए वो इस बार वाटिका की ओर से गया, जहां मंदिर को घेरते हुए एक दीवार बनी है। दीवार के साथ में एक बरगद का वृक्ष लगा था, जिसमें लंबी लंबी जटाएं लटकी रहती थी। सत्यकाम उनकी सहायता से चढ़कर दीवार के उस ओर पहुंच गया। उसने अपने वस्त्र ठीक किए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। इधर मणिशंकर गहरी निद्रा में सोए रहने का अभिनय कर रहा था। वो चाहता था कि सत्यकाम कब गुरुकुल छोड़कर माया से मिलने जाए और वो आचार्य शिरोमणि से इस विषय में बता दे कि आपने जितनी शिक्षा दीक्षा सत्यकाम को दी है वह निरर्थक हो चुकी है। और मणिशंकर को लग रहा था कि कदाचित अब वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गया है और श्रेष्ठ शिष्य की उपाधि उसे ही मिलेगी। कुछ समय पश्चात सत्यकाम माया की झोपड़ी के द्वार पर था। उसने किवाड़ खटखटाए और माया को पुकारा। सत्यकाम का स्वर सुनकर माया जाग उठी और बोली, सत्यकाम तुम और इस समय यहाँ पर इतनी रात्रि गए क्या कर रहे हो? माया, मुझे तुमसे बात करनी है इसलिए आया हूँ, सत्यकाम बोला। परंतु क्यों? ऐसी क्या आवश्यक बात थी जो तुम प्रातः तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? माया ने पूछा। माया, नहीं कर सकता था प्रतीक्षा। तुम मेरे मन की व्यथा समझने का प्रयास क्यों नहीं करती? सत्यकाम बोला। क्यों समझूं मैं तुम्हारे मन की व्यथा? मेरा भला तुमसे नाता ही क्या है? माया ने शुष्कता पूर्ण सत्यकाम से पूछा। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो कि क्या सच में मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है? सत्यकाम ने पुनः पूछा। हाँ सत्यकाम, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, माया रोते हुए बोली। ऐसा मत कहो माया, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, सत्यकाम बोला। तो त्याग दो प्राण, मैं कुछ नहीं कर सकती, माया बोली। इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर ना बनो माया। क्यों मेरी परीक्षा ले रही हो? सत्यकाम बोला। तो क्या करूं?
कलंकित कर दूं तुम्हारी विद्या को। इसके उपरांत तुम क्या कहोगे इस संसार से कि मैंने एक नेत्रहीन के लिए अपनी विद्या का त्याग कर दिया, अपने आचार्य का नाम धूमिल कर दिया। माया झोपड़ी के भीतर से चीखी। कुछ भी हो माया, आज तो तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार करना होगा, नहीं तो मैं आज तुम्हारे द्वार पर अपना सर पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। सत्यकाम बोला। मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। माया बोली। तुम यदि यही चाहती हो तो मैं ये करके दिखाऊंगा। यही तो कहेगा संसार की सत्यकाम ने माया के प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। सत्यकाम बोला। यदि तुम में साहस है तो ऐसा ही करो, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती। माया बोली। तो ठीक है माया, तुम देख लेना। और इतना कहकर सत्यकाम ने अपने सिर को माया के किवाड़ पर मारना प्रारंभ कर दिया। माया भीतर से सब सुनती रही, किंतु किवाड़ नहीं खोले। और कुछ समय पश्चात किवाड़ पर सिर मारने का स्वर बंद हो गया। माया को आशंका हुई कि कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। कुछ क्षण वो मौन रहकर बाहर के स्वर को सुनने का प्रयत्न करती रही, परंतु जब कुछ भी सुनाई ना दिया तो उसने किवाड़ खोलकर बाहर देखा। जो उसने देखा उसे देखकर उसका हृदय भय से कांप उठा। सत्यकाम ने अपने कपाल को किवाड़ पर मार मार कर रक्त रंजित कर दिया था और अचेत होकर धरती पर पड़ा था। अब तो योग माया का संयम और धैर्य टूट चुका था। वो सत्यकाम की दशा देखकर रो पड़ी एवं उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोली, क्षमा कर दो सत्यकाम, मुझे तुम्हारा प्रेम स्वीकार है। सच में माया, तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार है? सत्यकाम ने अचेत अवस्था में पूछा। हाँ, स्वीकार है, माया बोली। माया ने शीघ्र ही सत्यकाम के कपाल से रक्त पोंछकर चंदन का लेप लगाया, जिसकी ठंडक से रक्त का बहाव रुक गया। एवं सत्यकाम जब तक अचेत अवस्था में था तब तक माया उसका सर अपनी गोदी में लेकर काली रात्रि में झोपड़ी के बाहर ही बैठी रही, क्योंकि सत्यकाम के शरीर के भार को बहुत सरलता पूर्ण उठाकर झोपड़ी के भीतर नहीं ले जा सकती थी। उसका सर गोद में लेकर कभी कभी वो भी ऊँघने लगती। भोर हुई खगों के स्वर से वातावरण गूंज रहा था। तब सूर्य की पहली किरण की लालिमा के संग सत्यकाम ने अपनी आंखें खोली और पुकारा, माया, माया, कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ सत्यकाम, कहीं नहीं गई। माया बोली। अच्छा, तो तुम सारी रात्रि ऐसे ही मेरा सर गोद में रखकर बैठी रही? सत्यकाम ने पूछा। हाँ सत्यकाम, माया बोली। इससे सिद्ध होता है कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? सत्यकाम ने पूछा। मैं नहीं जानती, माया बोली। क्या तात्पर्य है तुम्हारा कि तुम नहीं जानती? सत्यकाम ने पूछा। यही कि मुझे तुमसे प्रेम है या नहीं। तुम पहले यहाँ से उठो और भीतर चलो, पहले विश्राम कर लो, इसके उपरांत इस विषय में वार्तालाप करते हैं। माया बोली। सत्यकाम बोला, तो चलो भीतर और इसी क्षण मुझे अपना निर्णय बताओ। ऐसे भी क्या शीघ्रता है सत्यकाम? माया ने कहा। परंतु मुझे शीघ्रता है, सत्यकाम बोला। यदि मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैंने केवल तुम्हारा उपयोग किया था, तो? माया बोली। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? उपयोग, वो भी किस लिए? सत्यकाम ने माया से पूछा। अपने प्रतिशोध के लिए, माया बोली। कैसा प्रतिशोध माया? कहना क्या चाहती हो तुम? सत्यकाम ने हतप्रभ होकर पूछा। हाँ, प्रतिशोध तुम्हारे आचार्य शिरोमणि से, माया बोली। परंतु क्यों? क्यों माया? सत्यकाम ने पूछा। वह इसलिए कि उन्होंने मेरा गुरुकुल के प्रांगण में सबके समक्ष अपमान किया था, उसी का प्रतिशोध, माया बोली। मैं कुछ समझा नहीं माया, तनिक विस्तार से समझाओगी? सत्यकाम ने पुनः पूछा। तो सुनो, तो मैं सब बताती हूँ। और माया ने कहना प्रारंभ किया। मैं नेत्रहीन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई साधारण सी लड़की हूँ। मैं राजनृत्य की योग माया हूँ। एकदा मैं नगर का भ्रमण कर रही थी।
मैंने तुम्हारा गुरुकुल देखा तो मेरे मन में गुरुकुल और मंदिर के भीतर जाने की तीव्र इच्छा जागी। परंतु जैसे ही मैं मंदिर के द्वार पर पहुंची, द्वारपाल ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि आचार्य शिरोमणि ने मंदिर और गुरुकुल में महिलाओं का आना निषेध कर रखा है, इसलिए आप मंदिर और गुरुकुल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकती। मैं उस दिन अपना मन मार कर वहां से चली आई, किंतु मैं भी बहुत हठी हूं और गुरुकुल परिसर में जाने की ठान ली। इसलिए एक दिन पुरुष वेश में मैंने गुरुकुल परिसर में प्रवेश तो पा लिया, किंतु मेरी पगड़ी गिर गई और मेरे लंबे केस देखकर आचार्य शिरोमणि ने यह जान लिया कि मैं महिला हूं और मेरा अत्यधिक अपमान किया। मैंने यहाँ के राजा से भी याचिका की, किंतु मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि यह नियम वर्षों से चला आया है और यह कदापि नहीं टूट सकता। तब मैंने आचार्य शिरोमणि से प्रतिशोध लेने के विषय में सोचा और तुम्हारा उपयोग किया, परंतु उस दिन गंगा घाट पर तुम्हारे स्पर्श ने मेरे पाषाण हृदय को पिघला दिया और मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। अब सत्य तुम्हारे समक्ष है, चाहो तो स्वीकार करो या अस्वीकार करके यहाँ से चले जाओ। योग माया की बात सुनकर सत्यकाम कुछ आशंकित सा हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब माया से प्रेम स्वीकार करूं या अस्वीकार, क्योंकि माया ने तो मेरे समक्ष नेत्रहीन बनने का अभिनय किया, साधारण लड़की बनकर मेरे हृदय के संग खिलवाड़ किया। और इतना ही नहीं, उसने विश्वासघात भी किया है मेरे संग कि वो निर्धन है, ना जाने कितने झूठ बोले मुझसे, किंतु मेरा हृदय तो कहता है कि अब भी मुझे उससे प्रेम है। कुछ भी हो, उसने मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। उसने मुझे व्यवहारिक होना सिखाया है। यदि मैंने ये प्रेम स्वीकार ना किया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मैं तो माया के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, तो क्या इतनी बात जानने के बाद कि वो एक राजनर्तकी है, मेरे प्रेम में होठ उत्पन्न हो गया, इससे क्या अंतर पड़ता है कि वो एक राजनर्तकी है। यह वही माया तो है जिससे मैंने प्रेम किया था, इसलिए मुझे ये प्रेम स्वीकार कर लेना चाहिए। और सत्यकाम ने माया से कहा, माया, मैं तुम्हारे विषय में इतना कुछ ज्ञात होने के उपरांत भी तुमसे अब भी प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे ज्ञात था सत्यकाम कि तुम मुझसे अब भी अत्यधिक प्रेम करते हो। आज तक मुझे जितने भी पुरुष मिले सबने मेरे रूप और सौंदर्य से प्रेम किया है, परंतु तुम पहले व्यक्ति हो जिसने केवल मुझसे प्रेम किया है। मुझे ज्ञात है सत्यकाम कि यदि भविष्य में मुझे कभी कोई आवश्यकता हुई तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, माया बोली। तो इसका तात्पर्य है कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? सत्यकाम ने योग माया से पूछा। हाँ सत्यकाम, तुमसे प्रेम करती हूँ, अत्यधिक प्रेम करती हूँ, माया बोली। मुझे प्रसन्नता हुई यह जानकर और आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, सत्यकाम बोला। तो चलो सत्यकाम, अब मैं और तुम दोनों मेरे महल में चल कर रहेंगे, दिन रात एक दूसरे के संग, ताकि यह संसार हमें एक दूसरे से विलग न कर पाए। मैं कब से ये स्वप्न देखा करती थी कि कोई भी मुझसे प्रेम करे वो मेरे रूप सौंदर्य से नहीं, मुझसे प्रेम करे, और आज ये मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया। मैं ईश्वर की बहुत बहुत आभारी हूँ, माया बोली। किंतु माया, मैं तुम्हारे महल में चलकर कैसे रह सकता हूँ? तुम एक राजनर्तकी हो, मेरा तुम्हारे महल में रहना उचित न होगा, सत्यकाम बोला। किंतु सत्यकाम, तुम्हारा प्रवेश तो अब गुरुकुल में वर्जित होगा, क्योंकि अब तो तुमने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया है, माया बोली। एक बार आचार्य से आज्ञा लेकर आता हूँ, सत्यकाम बोला। नहीं सत्यकाम, तुम मुझे मिल चुके हो, और यदि तुम गुरुकुल में गए तो वे सब तुम्हें मेरे संग नहीं आने देंगे, माया बोली। तो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे महल, सत्यकाम बोला।
अब सत्यकाम पूर्णतया माया के प्रेम में वशीभूत हो चुका था। उसे किसी की भी न चिंता थी और ना ही सोच। और इधर सत्यकाम माया के महल में पहुंचा और उधर मणिशंकर ने सारा वृत्तांत आचार्य शिरोमणि से कहने का विचार बनाया। और वो आचार्य के निकट जा पहुंचा सत्यकाम के विषय में सूचना देने। आचार्य आचार्य, अनर्थ हो गया। मणिशंकर बोला। क्या हुआ मणिशंकर, तुम ऐसे चिंतित एवं भयभीत से क्यों दिख रहे हो? आचार्य शिरोमणि ने पूछा। आपका ज्ञान और आपकी शिक्षा कलंकित हो गई, आपका नाम धूमिल हो गया। अब संसार से आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर देंगे इस संसार को? मणिशंकर ने अभिनय किया। परंतु हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो ज्ञात हो। आचार्य शिरोमणि बोले। आचार्य, कल रात्रि सत्यकाम ना जाने कहाँ चला गया। कहता था कि उसे किसी लड़की से प्रेम हो गया है और वह उसके बिना नहीं जी सकता। मणिशंकर बोला। अच्छा, सुबह सुबह तुम मुझसे परिहास करने चले आए। अच्छा चलो, बहुत हुआ परिहास। जाओ सत्यकाम को बुला कर लाओ, पूजा अर्चना का समय हो गया है। आचार्य शिरोमणि बोले। आचार्य, मैं सत्य कहता हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। मणिशंकर बोला। मैं कदापि तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता मणिशंकर कि सत्यकाम मेरे संग छल करेगा। मैं यह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मुझे तो उस पर स्वयं से भी अधिक विश्वास है। आचार्य शिरोमणि बोले। परंतु आचार्य, ये आपका केवल भ्रम मात्र है। सत्यकाम ने आपका विश्वास तोड़ा है, आपके नाम को कलंकित कर बैठा है। मणिशंकर बोला। परंतु यह असंभव है। आचार्य शिरोमणि चीखे। तो आप मेरे और भी सहपाठियों को भेजिए और यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि यदि सत्यकाम गुरुकुल में नहीं है तो कहाँ गया। मणिशंकर बोला। हाँ, मैं यह अवश्य करूंगा। इसी क्षण सभी को आदेश देकर सत्यकाम को खोजने का प्रयास करता हूँ। आचार्य शिरोमणि बोले। और आचार्य ने सभी शिष्यों से कहा कि इसी क्षण राज्य के सभी कोने में जाओ, कैसे भी करके सत्यकाम को कहीं से भी खोज कर बताओ कि वो कहाँ है। उसी क्षण सभी शिष्य सत्यकाम की खोज में निकल पड़े। सत्यकाम को खोजते खोजते पूरा दिन व्यतीत हो गया। सायंकाल हो गई थी, किंतु सत्यकाम को कोई नहीं खोज पाया। यह बात मणिशंकर के श्रेष्ठ शिष्य बनने के मार्ग में बाधा बन रही थी। उसे लगा कि यदि सत्यकाम ना मिला तो आचार्य ये कदापि नहीं मानेंगे कि उसका किसी लड़की के संग प्रेम संबंध है। यदि सत्यकाम को कलंकित करना है तो अवश्य ही कोई ना कोई ऐसा प्रमाण खोजना होगा कि आचार्य शीघ्रता से मान ले कि सत्यकाम अपने मार्ग से भटक गया है। आचार्य से कहना होगा कि अब उसे ज्ञान की बातें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि अब तो उसे किसी लड़की के कजरे की धार एवं केशों में लगे सुगंध में पुष्प आकर्षित करने लगे हैं। उसका जीवन अब ज्ञान की दिशा की ओर नहीं, प्रेम की दिशा की ओर जा रहा है, जिसके तीव्र बहाव में वह बहना चाहता है। उसकी भंवर में डूब जाना है। अब उसकी रक्त धमनियों में रक्त नहीं, प्रेम रूपी मधु बह रहा है, जिसकी मिठास का वो आनंद उठाना चाहता है। काम रूपी आसक्ति ने उसके तन पर बेड़ियां डाल रखी हैं। अब उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। उसने प्रेम जो पा लिया है, अब नहीं चाहिए उसे गुरुकुल की निरस्ता, उदासीनता, जबकि उसके जीवन में पुष्पों की बगिया जो आ गई, जिसे देखकर, छूकर और पाकर वो सदैव प्रसन्न रहेगा। किंतु सत्यकाम को किधर खोजूं, आखिर कहाँ जा सकता है? वह मणिशंकर यही सोचता हुआ नदी के किनारे चला जा रहा था। तभी उसे नदी में सत्यकाम दिखा, जो किसी लड़की के संग नौका विहार कर रहा था। नाविक नौका खे रहा था और वह दोनों नौका में बैठे थे। इसका तात्पर्य था कि लड़की धनी थी। मणिशंकर एक झाड़ी के पीछे छुप गया एवं दोनों के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात वो दोनों नौका से उतरे और बाहर आए। उनके बाहर आने के पश्चात एक दासी ने देखा
तो शीघ्र ही पालकी वाले को आदेश दिया कि पालकी तैयार करो, दोनों प्रस्थान करेंगे। पालकी आई, दोनों पालकी में बैठे और प्रस्थान कर गए। उन दोनों के जाने के पश्चात मणिशंकर झाड़ियों से बाहर आया और उस दासी से पूछा, जी ये दोनों कौन थे? अत्यधिक धनी दिख रहे थे। जी आपको इससे क्या लेना देना? उस दासी ने उत्तर दिया, बस मैं तो ऐसे ही ज्ञात कर रहा था, कुछ दान दक्षिणा मिल जाती तो, क्योंकि मैं तो गुरुकुल का साधारण सा शिष्य हूँ। हम शिष्यों को तो भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करना पड़ता है। मणिशंकर बोला, आपका शुभ नाम क्या है महाशय? दासी ने पूछा। मेरा नाम तो शंभूक है, मणिशंकर ने झूठ बोलते हुए कहा। जी किंतु क्षमा करें महाशय, मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकती। और इतना कहकर वह दासी चली गई और मणिशंकर का मस्तिष्क क्रोध से गर्म हो गया। अब मणिशंकर ने सोचा, पालकी का पीछा करके ज्ञात किया जा सकता है कि सत्यकाम के संग वो कौन थी, और उसने ऐसा ही किया, उनका पीछा करने लगा। कुछ समय पश्चात पालकी महल के सामने रुकी और दोनों पालकी से उतरकर महल के भीतर चले गए। तब मणिशंकर ने द्वारपाल से पूछा कि यह किसका महल है? जी आपको ज्ञात नहीं? द्वारपाल ने मणिशंकर से पूछा। ज्ञात होता भाई तो तुमसे क्यों पूछता? मणिशंकर बोला। जी यह महल राजनृत्य की योग माया का है, और जो अभी पालकी से एक युवक के साथ उतरी है वो ही योग माया है, द्वारपाल ने उत्तर दिया। यह सुनकर तो जैसे मणिशंकर का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जब मणिशंकर को यह ज्ञात हुआ कि सत्यकाम राजनृत्य की योग माया से प्रेम करता है, तो उसने सोचा अब तो तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। यह सूचना शीघ्र ही आचार्य शिरोमणि तक पहुंचनी चाहिए, और कितना अच्छा हो कि यह सूचना सर्वप्रथम मेरे द्वारा ही आचार्य को मिले। और मणिशंकर उसी क्षण बिना विलंब किए ही गुरुकुल की ओर चल पड़ा। रात्रि का समय हो चला था, कुछ अंधेरा भी गहराने लगा था, किंतु मणिशंकर को किसी का भय न था। उसे तो बस श्रेष्ठ शिष्य की उपाधि चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके पांव की गति इतनी तीव्र थी जैसे कि वायु बह रही हो। वो बस क्षण भर में ही आचार्य के समक्ष जाकर सारा वृतांत सुनाना चाहता था। वो कब से सोच रहा था कि उसके जीवन से सत्यकाम नामक कांटा निकल जाए, किंतु यह कार्य तो स्वयं सत्यकाम ने ही सरल कर दिया। कुछ समय उपरांत मणिशंकर गुरुकुल पहुंच गया। वहां उसने जाकर देखा कि अभी तक कोई भी शिष्य नहीं लौटा है सत्यकाम के विषय में सूचना लेकर, जिन्हें जिन्हें आचार्य ने सत्यकाम की खोज में भेजा था। उसने सोचा यही अवसर है, मैं बढ़ा चढ़ाकर सत्यकाम के विषय में आचार्य से कह देता हूं। वह स्वतः ही कोई ना कोई कड़ा निर्णय ही लेंगे। और यही सोचकर वो आचार्य के निकट पहुंचा। आचार्य, आचार्य, आपकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। अब आपकी प्रसिद्धि अप्रसिद्धि में बदल चुकी है। अब आप क्या कहेंगे इस संसार से? किस किस को उत्तर देते फिरेंगे? आपका जीवन तो कलंकित हो चुका है गुरुवर। मेरे हृदय में तो जैसे अग्नि से प्रज्वलित हो उठी जब मैंने सुना कि। मणिशंकर बोला, ये क्या पहेलियां से बुझा रहे हो? ठीक ठीक बताओ कि क्या कहना चाहते हो। ऐसा क्या हुआ जिसका प्रभाव मेरी प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है? आचार्य शिरोमणि ने मणिशंकर से पूछा। जब मैंने सुना तब मुझे यह लगा कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मणिशंकर बोला। कहना क्या चाहते हो मणिशंकर? अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसा ना हो कि मैं क्रोध में कुछ ऐसा कर बैठूं जो तुम्हारे लिए असहनीय हो, आचार्य शिरोमणि बोले। जी आचार्य, मैं आपसे यह कहना चाहता था कि मैं कुछ ऐसा देखकर आ रहा हूं जिसके विषय में आपसे कहने पर मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। मेरी जिह्वा से ऐसे बोल नहीं निकल रहे, मणिशंकर बोला। जो भी निर्लज्जता की बात है मैं सुनने के लिए तत्पर हूं। बस अब तुम कहो, आचार्य शिरोमणि बोले। तो सुनिए आचार्य, आपका प्रिय शिष्य सत्यकाम किसी और से नहीं बल्कि राजनृत्य की योग माया से
प्रेम करता है और वो इस समय वहीं उसी के निकट उसके ही महल में उसी के संग रह रहा है। जो ज्ञान आपने उसे दिया वो सब व्यर्थ हुआ। उसके मस्तिष्क में पत्थर पड़ चुके हैं। वो प्रेम में अंधा हो चुका है। उसे सिवाय माया के अब कुछ नहीं दिखता। वो यहाँ से जाने के पूर्व न आपको और न हम में से किसी और को सूचित करने नहीं आया। वह इतना स्वार्थी और कृतज्ञ हो सकता है। मैंने यह कभी न सोचा था। इससे अच्छा होता कि उसे उस योग माया के संग देखने से पूर्व मैं नेत्रहीन हो जाता। आचार्य, बहुत कष्ट हुआ मुझे यह जानकर कि एक तुच्छ सी नारी के लिए, जिस नारी की समाज में ना कोई प्रतिष्ठा है और ना कोई मान, उसके लिए उसने आपका और हम सबका त्याग कर दिया। छी, घृणा होती है मुझे यह सोचकर, मणिशंकर बोला। इतना सुनकर आचार्य शिरोमणि जिस स्थान पर खड़े थे अपना हृदय पकड़कर वहीं बैठ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि यह बात सुनकर उनके हृदय को भारी पीड़ा का अनुभव हुआ है। उनकी यह दशा देखकर मणिशंकर उन्हें पकड़ने दौड़ा। साथ एक दो शिष्य भी आए और उन्हें भीतर जाकर बिछावन पर लिटा दिया। तभी आचार्य शिरोमणि ने सभी शिष्यों से कहा, तुम सब जाओ, मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहता हूँ। सभी शिष्य वहां से चले आए। आचार्य शिरोमणि ने रात्रि का भोजन भी न किया। उनके हृदय और मस्तिष्क में एक कौतूहल सा मचा था और वे जब तक सत्यकाम से सत्य पूछकर उसका निवारण नहीं कर लेते उनका चित्त शांत न होगा। और उसी क्षण वो रात्रि में ही निकल पड़े योग माया के महल की ओर, सत्यकाम से अपने प्रश्नों का उत्तर जानने। उन्हें जाता हुआ देखकर मणिशंकर ने कहा भी कि आचार्य, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप रात्रि में किधर जा रहे हैं? अभी आता हूं। बस कुछ प्रश्न है मेरे मन में जिनका उत्तर ज्ञात किए बिना मेरा चित्त शांत ना होगा। इतना बड़ा विश्वासघात बहुत ही कठिन है मेरे लिए सहना, इसलिए जा रहा हूं। और इतना कहकर आचार्य चले गए। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। आचार्य शिरोमणि कुछ ही समय में योग माया के महल के समक्ष थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मैं आचार्य शिरोमणि हूँ और अपने शिष्य सत्यकाम से भेंट करना चाहता हूँ। जी आचार्य, इसके पूर्व मुझे देवी योग माया से आज्ञा लेनी होगी। उन्हें सूचित किए बिना मैं आपको सत्यकाम से भेंट नहीं करने दे सकता। मैं अभी देवी को सूचित करता हूँ कि आचार्य आए हैं। द्वारपाल बोला। योग माया को सूचना दी गई कि आचार्य आए हैं और अपने शिष्य से भेंट करना चाहते हैं। योग माया ने द्वारपाल से कहा कि उन्हें मेरे कक्ष में भेज दो। तनिक वो भी तो देखें अपने शिष्य की दशा, जिन्हें उस पर बहुत गर्व था। आज मैंने उनके उस गर्व को अपने कक्ष में शरण दे रखी है। और आचार्य शिरोमणि ने योग माया के कक्ष में प्रवेश किया। योग माया ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, आइए आचार्य, आपका स्वागत है मेरे कक्ष में। आचार्य ने देखा कि कक्ष में एक ही शैया है और उस पर सत्यकाम सो रहा है। ये देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने गरज कर सत्यकाम को पुकारा। सत्यकाम एकाएक आचार्य का स्वर सुनकर जाग उठा और शीघ्र ही उनके चरण स्पर्श करने की चेष्टा की, किंतु आचार्य पीछे हटकर बोले, ये क्या है सत्यकाम, तुम और ऐसे स्थान में, वो भी एक स्त्री के संग। विश्वास नहीं होता मुझे अपनी आंखों पर, तुम और ऐसा कार्य। ये कोई पाप तो नहीं आचार्य, ये तो प्रेम है जो सदैव से निर्मल और स्वच्छ कहलाता आया है। प्रेम तो प्रेम होता है आचार्य, ये पाप कैसे हो सकता है? सत्यकाम बोला। यदि तुम किसी साधारण स्त्री से प्रेम करते तो वह भी मैं समझ सकता था, किंतु एक नर्तकी सारा संसार छोड़कर तुम्हें यही मिली थी। आचार्य बोले, अब जो भी हो, मैंने जिसे भी चुना है प्रेम के लिए, उससे ही मैं जीवन भर प्रेम करता रहूंगा। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत माया के ही संग रहूंगा। सत्यकाम बोला। तो तुम्हें कदाचित अब मर्यादा का भी ध्यान नहीं रह गया, इसलिए मेरे समक्ष ऐसे निर्लज्जतापूर्ण बातें कर रहे हो। आचार्य बोले, निर्लज्जता? निर्लज्जता कैसी आचार्य? यह तो प्रेम है और यही यथार्थ है। इसके अलावा सब निर्जीव है।
प्रेम करके ही तो मैंने प्रेम का अर्थ जाना है, नहीं तो अभी तक मेरा जीवन उदासीन और अवसाद से भरा था। प्रेम करके ही तो मैंने जाना कि उमंग और तरंग क्या होती है, नहीं तो अब तक मैं नीरसता से भरा जीवन जी रहा था। सत्यकाम बोला। लगता है सत्यकाम, तुम्हारे मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ चुका है, तभी तुम ऐसा निरर्थक वार्तालाप कर रहे हो। आचार्य शिरोमणि बोले। नहीं आचार्य, ये मैं नहीं, मेरा प्रेम बोल रहा है। सत्यकाम बोला। तो इसका तात्पर्य मैं क्या समझूं कि तुमने अब मुझसे और गुरुकुल से अपना नाता तोड़ लिया है। आचार्य शिरोमणि बोले। मैं अब यहीं अपनी माया के निकट रहूंगा। सत्यकाम बोला। तो मेरे इतने वर्षों की सारी शिक्षा दीक्षा व्यर्थ हो गई। अब मैं संसार को क्या उत्तर दूंगा कि मेरा शिष्य अपने मार्ग से भटक गया, या मैं उस गुरुकुल का आचार्य बनने योग्य ही नहीं था। तुमने ऐसा कार्य करके मेरी योग्यता, मेरी क्षमता और मेरी विद्या पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि तुम्हारा सुख इसमें ही है तो सदैव खुश रहो। और इतना कहकर आचार्य योग माया के महल से चले गए। आचार्य के जाते ही सत्यकाम ने योग माया से पूछा, माया, मैंने आचार्य से कुछ अभद्रतापूर्ण व्यवहार तो नहीं किया? कहीं कुछ अशिष्टता तो नहीं की? कहीं कोई ऐसा शब्द तो नहीं कह दिया जो वो मुझसे इतना क्रोधित होकर चले गए? नहीं सत्यकाम, तुम्हारे गुरुकुल त्याग करने पर वो क्रोधित थे। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तब हम दोनों उनसे क्षमा मांगने चलेंगे। तुम अभी विश्राम करो और बिना कारण अपने मस्तिष्क पर बोझ मत डालो। योग माया बोली। ठीक है माया, लगता है तुम सही कह रही हो, मैं तनिक विश्राम कर लेता हूँ। और सत्यकाम माया के बिछावन पर पुनः लेट गया। परंतु योग माया की निद्रा अब उचट गई थी और वह महल के प्रांगण में आई। कुछ समय वहां वृक्ष के चबूतरे पर बैठी रही, परंतु आचार्य का क्रोध देखकर उसका चित्त भी अशांत सा था। इसलिए वो मधुमालती के कक्ष से मधुमालती को जगा कर ले आई और बोली कि तुझसे कुछ कहना है। क्या बात है देवी, कहिए, ऐसा क्या है जो भोर तक प्रतीक्षा नहीं हो सकती थी? मधुमालती ने पूछा। यही कि आचार्य शिरोमणि आए थे, वह बहुत क्रोधित थे सत्यकाम पर। माया बोली। क्या बोले? मधुमालती ने पूछा। यही कि सत्यकाम ने अच्छा नहीं किया गुरुकुल त्याग कर। अब संसार को वो क्या उत्तर देंगे? माया बोली। परंतु सत्यकाम उनके साथ नहीं गया ना। इसका तात्पर्य है कि वो आपसे निश्चल प्रेम करता है और आपका संग कभी नहीं छोड़ेगा। आपको चिंतित नहीं, प्रसन्न होना चाहिए कि सत्यकाम आपके लिए सारे संसार से लड़ सकता है, सारे संसार का त्याग कर सकता है। वह आपके रूप सौंदर्य से नहीं, आपसे प्रेम करता है। मधुमालती बोली। तेरा कहना तो उचित है, किंतु आचार्य अत्यधिक क्रोधित थे। माया बोली। अब आपका प्रतिशोध पूर्ण हो गया देवी। आप यही तो चाहती थी कि आचार्य शिरोमणि का नाम कलंकित हो जाए। आपने यही तो चाहा था कि उनका अत्यंत प्रिय शिष्य उनसे विलग हो जाए, दोनों के मध्य अंतर हो जाए। वही तो हो गया। आज आपकी जीत हुई और आचार्य शिरोमणि पराजित हुए। ऐसी ही तो हमारी योजना थी और हम सफल हुए, और सत्यकाम अब आपकी मुट्ठी में है। मधुमालती ने इतना कहा ही था कि मधुमालती द्वारा पीछे कहे वाक्य माया को खोजते हुए प्रांगण आ पहुंचे सत्यकाम ने सुन लिए। और अब उसे लगा कि माया ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा आचार्य को कलंकित करने के लिए, और उसी समय वो माया के महल से माया को बताए बिना बाहर चला गया। द्वारपाल ने आकर माया को यह सूचना दी कि अभी सत्यकाम बाहर की ओर क्रोधित होकर गए हैं। अब माया को विश्वास हो गया कि सत्यकाम ने मधुमालती और उसके मध्य हो रहे वार्तालाप को सुन लिया है, और वह मधुमालती से बोली, जाओ तुरंत आचार्य को रोको, वो अभी दूर ना पहुंचे होंगे, और उन्हें सारी सच्चाई भी कह देना। एवं माया स्वयं सुध-बुध खोकर वो सत्यकाम के पीछे भागी। सत्यकाम क्रोध से बस चलता जा रहा था, बस चलता जा रहा था। माया पुकारती रही, किंतु वो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। वो तो बस अपराध बोध से दबा जा रहा था कि भूलवश वो ये क्या कर बैठा।
आचार्य का इतना बड़ा अपमान, उन पर इतना बड़ा कलंक, अब यह कलंक मेरी मृत्यु से ही मिट सकता है। और वो वायु के वेग से बढ़ता चला जा रहा था, बस बढ़ता चला जा रहा था। माया पुकारती रही, किंतु सत्यकाम ने एक ना सुनी। माया के पीछे पीछे अब आचार्य और मधुमालती भी भागे चले आ रहे थे। कुछ ही समय में सत्यकाम एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी। माया पुकारती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। वो तो बस उसके कारण आचार्य पर लगा कलंक अपना रक्त देकर मिटाना चाहता था, जो उसने कर दिया था। माया रोते हुए वहीं धरती पर बैठ गई। सत्यकाम सत्यकाम चिल्लाते हुए, किंतु अब सत्यकाम थोड़े ही लौट सकता था। उसने अब अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब उसकी आत्मा माया और संसार रूपी माया रहित थी, जो केवल निर्मल और पवित्र थी। आचार्य ने भी सत्यकाम को छलांग लगाते देख लिया था और वो बोले, देखा माया, तुम्हारे प्रतिशोध ने एक निर्दोष के प्राण ले लिए। अब तुम कुछ भी कहना चाहोगी? नहीं आचार्य, मुझे बस इतना कहना है कि अपने हठ और घमंड के वशीभूत होकर मैंने अपराध किया, जो कि अक्षम्य है, और इसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। इतना कहकर माया अपने स्थान से उठी और भागते हुए उसने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। आचार्य और मधुमालती ने पुकारा भी, परंतु वो ना रुकी। इस तरह माया ने प्रतिशोध के वशीभूत होकर अपने और सत्यकाम के प्राण ले लिए। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।